Let me thank all our great well-wishers, बहुत सारे फ्रेंड्स, everybody. I don't know if I 5,000 friends अभी लूँगी तो फिर 5 hours हो जाएगा. So I don't say, but I mean it with the bottom of my heart. Thank you people, इतना आपने हमको प्यार दिया है, प्रेम दिया है, इसके लिए we have grown much better, right? The whole business is giving love. Whatever you want to get, you give. इस business में करना क्या है? That's the most important thing. लोग बोलते हैं ओ लोगों को जाके पकड़ना है, ये करना है, उनके पीछे जाके literally you have to catch them like a tiger or something like that. There is nothing like that. पहले इस बिजनेस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आइडेंटिफाई कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं. आपको गोल ही नहीं है, पहले गोल देखना है कि आपको इस बिजनेस से क्या चाहिए. जैसे मैंने बताया था, मेरा बर्निंग डिजायर वाज टू गेट माय हस्बैंड बैक एंड आई टेल यू इट वाज ट्रबलिंग मी द मोस्ट. एंड दैट इज वाई मैं बोलती हूँ कि जो चीज आपको सबसे ज्यादा ट्रबल कर रही है, पता नहीं क्या है. आर यू नॉट एबल टू गिव योर पेरेंट्स इनफ? आर यू नॉट एबल टू गिव योर चिल्ड्रन व्हाट दे लाइक टू गेट? आर यू नॉट एबल टू बाय समथिंग फॉर योर सेल्फ? या घर के रिपेयर्स के लिए, या घर बहुत छोटा है, या फैमिली बहुत बड़ा है, जॉइंट फैमिली है और आपको सब साथ में रहना है, मुश्किलें आ जाती हैं, राइट? और इज द जॉब ट्रबलिंग यू? सी दिस बिजनेस ऐसा है कि आप इसमें सफल होने के बाद भी यू कंटिन्यू विथ योर जॉब. नोबडी सेज दैट जॉब इज बैड, बट इस बिजनेस में जब आप सफल हो जाएंगे और आप इसमें कमाने लगेंगे, देयर इज एन ऑप्शन. आप भले काम करेंगे या नहीं करेंगे, दैट्स आफ्टर योर एमरल्ड एंड डायमंड शिफ्ट, डिपेंड्स ऑन व्हाट योर नीड इज. तो आपका जॉब अच्छा नहीं है, आपका बॉस आपको बहुत तंग कर रहा है, या आपकी बीवी जा रही है काम करने के लिए और आप रोज सोचते हो बेचारी उनको भी जाके कमाना पड़ता है. देयर इज नो लेडी लाइक एकदम शी इज एक्साइटेड टू गो टू अ जॉब. शी गोज बिकॉज देयर इज अ नीड. At least a 10,000 rupees extra in the house makes a lot of difference. So you have to find out that burning desire. जो चीज़ आपको trouble कर रही है, find out that. You want to give your mother or father the best of the best medical treatment. Medical treatment has become so expensive nowadays. और हम हमेशा believe करते हैं कि जब भी किसी को कुछ problem हो, they should go to the best of the best doctors. They shouldn't try this doctor, that doctor, then धीरे धीरे जस्ट लॉक एंड बॉम्बे हॉस्पिटल. तब तक कितना खर्चा भी हो जाता है और कितना नुकसान भी हो जाता है वो शरीर में. You should afford the best of the best. Somebody is not well, directly you bring them to Hinduja or Just Lock or Bombay Hospital. Is there anybody who's understanding what I'm saying? And how many of us compromise on that? हम compromise करते थे. I don't know if you do it. हर चीज पे हम compromise करते थे. घर में पेंटिंग करना है तो डॉक्टर बोलते थे अभी तो किया 4 साल पहले, वापस क्या पेंटिंग करना है? पेंटिंग वॉज अ मैटर ऑफ 5,000 रुपीज. पेंट निकलता था, लीकेज होता था, बस वहां पे पैचिंग करेंगे और करने की जरूरत क्या है? क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करते थे. अगले साल पर्दा बदली करना है. आजकल इतने अच्छे कर्टन्स मिलते हैं, ब्यूटिफुल कर्टन्स, फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम 50 रुपीज टू मे बी 500-800 रुपीज अ मीटर. मगर हम क्या करेंगे? सेल के टाइम में जाएंगे, सबसे जो सस्ते रहते हैं, कलर भले पसंद हो या नहीं पसंद हो, somehow we have to change the curtain. एंड ऐसे कर्टन लाएंगे जो एटलीस्ट नेक्स्ट 10 years इट विल लास्ट, फटेगा ही नहीं. क्यों? लास्टिंग है. आई डोंट वांट थिंग्स विच लास्ट, आई वांट टू चेंज थिंग्स एवरी टाइम. सोफा सेट हमने लिया था, even now we have not changed it. We can change it, but I am changing the house, so why should I change the sofa set? So these things we used to compromise, but now there is no compromise. मगर जो चीज आपको चाहिए, you have to sit with your wife or with your sister or with your parents, जिनके साथ भी आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, और आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के उसको make it a realistic goal. Write down 10 things what you would like to achieve in this year. ये साल के अंदर 10 चीज. Make it realistic. Within 1 year, it's not possible that all of you can go emeralds or something like that. But there must be some things, 10 things जो आप सोच रहे थे 5 साल से आप कर नहीं पाते हो. गाड़ी लेना हो या रेफ्रिजरेटर. हमारे घर पे गोदरेज के रेफ्रिजरेटर हम 20 साल पहले लिया था, मगर कभी उसको चेंज करने का सोचा ही नहीं था. We are still using it, but some 3 years back we said, why not buy another refrigerator?
छोटे छोटे चीज को, चल रहा है ना, चलने दो। सो फाइंड आउट, घर में बाई नहीं है, सब काम आपको करना है। लेडीज लाइक बाई, आई लव बाईज, आई डोंट नो, दैट्स माई फेवरेट टॉपिक, बरोबर है। दीज स्मॉल थिंग्स, सो वी डोंट हैव टू फाइट विद देम। 50 रुपये के लिए हम झगड़ते हैं, बरोबर है। अब हम 200 बोलते हैं तो हम 300 उनको दे देते हैं, मगर अच्छी तरह से करके जाना। These are those small things. So हमने क्या किया, हम जब फंक्शन अटेंड करते थे, बार बार लोग बोलते थे whatever you want, write it down, put a date, put pictures in your house. You all have heard that, right? सब लोग बार बार सुनते हैं, मगर बहुत बार सुनने के बाद ही वो लगाते हैं। I don't know how many of you are going to do it today, how many of you have already done it, and I don't know how many will do it after 6 months. But let me tell you one thing, the day you do it, that day you will start achieving your goals. I don't know. So शुरुआत में हमने भी नहीं किया, हम बोले डॉक्टर का घर है, कोई आके क्या बोलेगा, ये क्या चिटका हुआ है। बट जब एवरी टाइम स्पीकर्स, डायमंड्स आके बोलते थे कि पुट योर पिक्चर्स, पुट दिस थिंग, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन, वी बोथ सैट एंड रोट डाउन आवर गोल्स। अब तक वही कागज वहीं पे है। 1998 एंड में हमने वो किया, गोइंग सिल्वर। 2000 में क्या अचीव करना है, दैट सेम पेपर इज स्टक ऑन आवर कबर्ड्स। वो कागज एक्चुअली अभी थोड़ा येलोइश हो गया है, बट आई डोंट वांट टू चेंज इट, बिकॉज बहुत चीज उसमें से हमने पाया है और बहुत चीज पाने के लिए बाकी है। एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक, क्योंकि इसमें अंदर से आपको मोटिवेशन चाहिए। अपलाइन आके आपको धक्का नहीं देने वाले हैं, डाउनलाइन आके आपको खींचने वाले नहीं है, राइट। एंड यू हैव टू पुश योर सेल्फ आउट टू बिल्ड अ बिजनेस, एंड द ओनली वे यू विल पुश योर सेल्फ आउट is to visualize what you want, verbalize what you want, vitalize what you want. And in 2001 जब कुमार हमारे लिए एक टीम मीटिंग किया था, उन्होंने बोला लिखते क्यों नहीं, रेफ्रिजरेटर में लिखो। तो मैं रेफ्रिजरेटर में नहीं लिखती थी, क्योंकि बीपीएल का नया रेफ्रिजरेटर था। मैं बोला नहीं, सेलो टेप सब लगाएंगे तो वो पेंट खराब हो जाता था। सब जगह पे हम लिखते थे, रूबी डायरेक्ट जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे। उस दिन रात को डॉक्टर ने एक डिसीजन लिया कि चलो रेफ्रिजरेटर में भी लगा देंगे। इट वॉज February 24th. We wrote down Dr. Ram and Usha going Ruby by February 28th. Can you imagine? Magic took place in 3 days. 3 दिन में मैजिक हो गया था। And we went Ruby, we went Sapphire, we went Emerald. अब हर चीज हम लिखते हैं। अच्छा बाई चाहिए तो भी मैं वो लिख देती हूँ, I write down, क्योंकि बार बार वो देखना है। If you see what you want, you will get what you want. If you don't see, हमेशा तो नहीं, मेरा तो नसीब ही don't, first of all remove that, नसीब कुछ नहीं है, there is no fate or luck or anything. The only thing that is there in Amway is work. WORK is a replacement for LUCK, right? So put down the pictures of your car. बच्चे लोग को पूछना, dream build, find out your goals, believe in your goals. You will put in the action if you find out what you want. And your goals need not be your upline's goal, need not be your downline's goal. एक अच्छा आइडिया है कि आप ग्रुप के लिए भी गोल्स लिखिए, डिस्कस विथ योर ग्रुप कि वो कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। लास्ट मंथ वी डिड इट, वी वांटेड टू गेट सम ऑफ आवर non-Q legs into the next percentage. We wrote it down कि this is going to happen in the month of March, and it happened. We moved, they moved from 12 to 15%. It will happen. कुमार बोलता है कि प्रोडक्ट्स महंगे लगते हैं किसी को तो उसको भी लगा दो, मेक इट अ गोल कि एटलीस्ट नेक्स्ट मंथ मुझे एक आर्टिस्ट्री का प्रोडक्ट खरीदने के लिए मौका देना भगवान। पुट इट एज अ गोल, यू नो, बिकॉज सम पीपल फाइंड दैट इट्स डिफिकल्ट टू यूज। एवरीथिंग दैट यू डिजायर पुट इट नियर गॉड। बेडरूम में डालिए, बाथरूम में डालिए, किचन में डालिए, रेफ्रिजरेटर में डालिए। रेफ्रिजरेटर नहीं है तो रेफ्रिजरेटर का फोटो कबर्ड में डाल दीजिए कि रेफ्रिजरेटर आना चाहिए हमारे घर पे, तो हम गोल लिख सकते हैं उसमें। राइट डाउन एवरीथिंग एंड यू विल गेट इट। एंड डेट लगा दीजिए। डेट लगाने के बाद बाई चांस उस गोल को आपने पाया नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। अगेन देयर इज नोबडी हु इज गोइंग टू बीट यू अप। अपलाइन आके मारने वाला नहीं है कि क्यों ऐसा तो लिखा था तुम मार्च तक, but the upline will support you so that at least if not March, at least in April you will go through it. It's very, very important. Write it down, write it down, write it down. If people have not written it down, people are worried, लोग क्या करेंगे, कहेंगे, घर पे आएंगे, हंसेंगे. People will laugh at you, and if people laugh at you, you're doing something. If people are not laughing at you, you're not doing anything, right? हमारे जो बच्चे लोग हमारे ऊपर बहुत हंसे, दोनों लड़के लोग, अरे
चलो शुरू हो गया इनका साबुन का धंधा, किट निकाला, बोर्ड अरेंज किया, ये सब करते थे। आई यूज्ड टू पुट स्टिकर्स, क्योंकि बच्चे लोग का रूम में शाहरुख खान ये वो, मैं बोला तुम तो ये सब लगाते हो, वी कैन पुट व्हाट वी वांट। दे यूज्ड टू लाफ एट मी, माय मदर यूज्ड टू टेल मी यू हैव वेस्टेड सो मच मनी इन दिस बिजनेस। शुरुआत में, अब नहीं, नाउ नोबडी लाफ्स। इफ दे लाफ एट देमसेल्व्स, नॉट एट अस, बिकॉज दे डिडंट जॉइन बट वी आर सक्सेसफुल। एंड क्योंकि the people who are laughing, it's not that they are wrong. They don't understand what we are doing. They think we are running after money. It's not we are running after money. We are helping people to earn money. People think money is not everything. Try to live without 1 rupee for a week. एक हफ्ते के लिए अपने आप के पास 1 रुपया भी मत रखिए, सब बंद कर दीजिए और देखिए पैसे के बाद जी सकते हो कि नहीं। So we are not running out of money, we are running behind freedom, we are running behind happiness, we are running behind helping other people to help their dreams, get their dreams. And ये goals achieve करने के लिए action तो है ही, and जब आप goals को realize करोगे, विश्वास करोगे, you need faith along with your goals, and this you need 100% faith, first on God, क्योंकि भगवान ने चाहा है, इसके लिए आप लोग ये business में हैं। भगवान ने चाहा है, इसके लिए जो लोग बिजनेस में नहीं है फिर भी आज यहाँ ऑडिटोरियम में बैठे हैं। शायद आप और भी बार यही ऑडिटोरियम में अगले बुधवार को बैठेंगे, पता नहीं, आई डोंट नो, बट गॉड इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी। इफ यू हैव फेथ ऑन हिम, यू जॉइन द बिजनेस। If you have faith on somebody, people will have faith on you. If you do not have faith on somebody, people will not have faith on you, because people have faith on people who have faith on other people. Right? So we have 100% faith. इसमें cheating वीटिंग क्या है? There's nothing. There's nothing to cheat. There's nothing to rob. There's nothing to tell lies. And we just had faith. कि why? If Kanti and Lata could do it, Kanti and Hemi could do it, Bill Britt could do it, Paul Miller could do it, Kumar and Anjali could do it. Why can't we do it? They are human beings. We are human beings. We are going to do it, and we did it. And we are going to do ahead. Emeraldship is not great. It is good, fine. But हमारा गोल है to go crown ambassadors by 2004. We are diamonds, done deal. Nobody can stop us. And definitely we'll be proceeding to EDCs, but we have to put it up, and we have put it up, and we are going to achieve that. So ये action part, ये क्या action part क्या है? Simple है, इतना simple है कि हम सोचते हैं इसमें मुश्किल ही क्या है। And since some people still have difficulty in the action, we are going to show you a small demo कि ये 4 basic steps कैसे होते हैं। इसमें लिस्ट बिल्डिंग होता है, लोगों का नाम लिखना है, जैसे अपने घर में शादी हो तो लोगों का नाम कैसे लिखते हो, सबको बुलाते हो ना। You are trying to show one of the world's best opportunity to people, right? So you should put down everybody's name. If you are not putting down everybody's name, that means you are not allowing the person to have freedom. So these 4 basic steps we are going to show you how we do it. जब हम किसी को स्पॉन्सर करते हैं पर्सनली, हम ये कैसे करते हैं, क्योंकि सर्विंग द पीपल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बिजनेस में आपको सर्व करना है, केयर करना है, लव करना है, गिव करना है, एवरीथिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट टू गेट यू गिव, राइट। एंड उसके लिए वी नीड सम वॉलंटियर्स। जस्ट 6% या 9% लेवल में वी नीड ओनली 3 couples, either 6% या 9% में 3 couples। प्लीज जरा यहाँ पे स्टेज में आएंगे तो अच्छा है। गिव देम अ वेरी बिग हैंड। एंड आई वुड रिक्वेस्ट सम चेयर्स। तो हम अब पहले स्टेप लाइक गेटिंग स्टार्टेड, शुरुआत कैसे करनी है, हम उसमें वील स्टार्ट। वी हैव दीज 3 couples एंड योर नेम प्लीज। रश्मि चालके, हृदय चालके। लेट अस अज्यूम कि उन्होंने प्लान देखा है और उनको अच्छा लगा है बिजनेस, एंड वो उनको शुरुआत करना है ये बिजनेस में हमारे नीचे। आई नो योर अपलाइंस आर वेरी लकी टू हैव यू, बट फॉर वन डे वी आर गोइंग टू बोरो यू फ्रॉम देम। ओके, सो ओवर टू माय हस्बैंड। जब हम स्टार्ट करते हैं तो यूजुअली हम उनके घर में जाके वी गो अलॉन्ग विद द ब्रिड किट एंड द वाउचर पैक। हम ब्रिड किट एंड जो वाउचर पैक है लेके जाते हैं। वाउचर पैक लास्ट में फिल करते हैं, लास्ट 10 मिनट्स, और पहला हम ब्रिड किट ओपन करते हैं। ओके, आइए रश्मि एंड उदय बैठे। आज हम आपको ब्रिड किट के बारे में बताएंगे। ओके, एंड ये जो बिजनेस है
इसमें थोड़ा सा हम उनको इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये बिजनेस क्या है। जैसे हम ड्रॉ करके दिखाते हैं कि भाई रश्मि और हृदय यहाँ पे है और यहाँ पे एमवे कॉरपोरेशन है जो आपको प्रोडक्ट्स देती है, आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग देती है, वेलकम टू एमवे है, आपके स्पॉन्सर है वो भी आपको हेल्प करते हैं, यहाँ पे भी आपके स्पॉन्सर है जो आपको हेल्प करते हैं, एंड ब्रिट वर्ल्ड वाइड जो है ये सिस्टम है। ब्रिट वर्ल्ड वाइड हम इसको कहते हैं SADU, सक्सेसफुल एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स यूनिवर्सिटी। ओके, तो इनके टेप्स के जरिए, बुक्स के जरिए और मीटिंग्स के जरिए वो आपको सिखाते हैं। तो वही हम जरा ब्रिट किट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, राइट। जो भी हम आज सिखाते हैं आप ऑलवेज सेम करते हो तो बहुत ही अच्छा, बट आपको यदि कोई चेंजेस होगा तो प्लीज़ आपके अपलाइन से चेक कीजिएगा। मोस्टली आपके अपलाइन भी यही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो काफ़ी कुछ फ़र्क नहीं होगा, 19-20 का फ़र्क होगा, बट फिर भी आपके अपलाइन से आप चेक कीजिएगा। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेलकम टू आवर टीम। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड वी आर सो हैप्पी टू हैव यू विद अस। ओके, ये जो है इसमें 4 टेप्स है। शुरुआत के लिए सिर्फ आपको 2 ही टेप सुनना है, वेलकम टू एमवे एंड सेकेंड इज लिस्ट बिल्डिंग। ओके, सो दिस इज ऑल दैट यू टू डू। हम क्या करते हैं वो सेलोफेन निकाल के देते हैं, तो सेलोफेन नहीं निकालेंगे तो कोई लोग सुनते नहीं है, इसके लिए हम वो जो प्लास्टिक का जो कवरिंग है वही निकाल देते हैं। ये सब छोटे छोटे चीज़ है। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ये हमारी किताब है, इसको कहते हैं लॉन्च ऑफ फ्यूचर। ये इस बिजनेस का जैसे मानो बाइबल हो, गीता हो, कुरान हो, टोटली अबाउट 80 पेजेस है। उसके लास्ट 20 पेजेस इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट 60 पेजेस है। तो फर्स्ट आपको बिल ब्रिट के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, राइट। उसके बाद में ये जो पेज है आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर है, ये मैं खुद फिल करता हूँ सब पूरे डिटेल्स में। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग क्या है वो जरा फिल करना है, पढ़ना है। एंड नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज, अचीवमेंट प्रोसेस, जो ड्रीम्स के बारे में, राइट। तो इसके 5 जो स्टेजेस है, किस तरह से आपके ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स हो, गोल्स हो, प्लानिंग हो, बिलीफ हो, एक्शन हो। तो यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज, हम पेज नंबर 10 फिल करते हैं। यहाँ के हृदय ये कॉलम है, ये जो फर्स्ट कॉलम है दैट इज शॉर्ट टर्म गोल्स, मतलब 6 महीने में आप क्या क्या हासिल करना चाहते हैं। सेकेंड कॉलम है 6 महीने से लेके 2 साल के अंदर क्या हासिल करना चाहते हैं, इंटरमीडिएट टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स मतलब 2 से 5 साल में आप क्या क्या हासिल करना चाहते हैं। अभी हृदय थोड़ा सा आप बता सकते हैं, आपने बिजनेस तो ज्वाइन किया, आपने प्लान वगैरह देखा, बट इमीडिएट 6 मंथ्स में क्या आप हासिल करना चाहते हैं। कैन यू जस्ट, आप या रश्मि बता सकते हो। रश्मि आप कौन सी चीज? हमने देखा कि हम हमारे छोटे बच्चे के लिए भी कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हैं, कहीं कुछ खरीदी करने जाते हैं, कोई ड्रेस वगैरह करने जाते हैं, तो सोचते हैं कि इतना महंगा क्यों, अगर नहीं ले सकते तो हम वहाँ पर भी सेल में देख लेते हैं या फिर वहाँ पर भाव में कम ज़्यादा कर लेते हैं। तो हमने सोचा इस बिज़नेस से अगर ये हो सकता है, 5-6 महीने में ये फ़र्क पड़ सकता है, तो क्यों ना हम ये बिज़नेस ज्वाइन करें। एक्सेलेंट। ओके, तो बच्चे के लिए अच्छा ड्रेस राउंड अबाउट 1000 रुपीज़। सो जो 1000 रुपीज़ है हमारे बिजनेस में राउंड अबाउट 6%। सो 6% आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। ओके, सो इसी तरह से इंटरमीडिएट गोल्स 6 महीने से 2 साल में आपने और कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा सोचा। 2 व्हीलर्स लेना है। ओके, तो 2 व्हीलर्स का दाम कितना है? अबाउट 50,000 रुपीज़। तो 50,000 रुपीज़ के लिए हमारे बिजनेस में अप्रॉक्सीमेटली डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए 6 महीने से 2 साल लगती है। तो एवरेज अपन पकड़ेंगे 6 + 24 30 डिवाइडेड बाई 2, 15 महीने में आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर जा सकते हैं। सो आपका इंटरमीडिएट टर्म गोल विल बी 15 मंथ्स डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, इस तरह से यू हैव टू कन्वर्ट योर ड्रीम एंड गोल इनटू बिजनेस गोल, कन्वर्ट योर ड्रीम एंड गोल इनटू बिजनेस गोल। ओके, लॉन्ग टर्म में आप क्या सोचते हैं, से 2 to 5 years? हमारी पूरी फैमिली को एक बड़े से मकान में एक साथ रहे, इकट्ठे रहे। तो उसका दाम कुछ आपने सोचा है अंदाज से? एरिया में कौन से एरिया में लेना चाहिए? एरिया जो है अभी हम बॉम्बे साइड में ही है, गिरगांव में लेना पसंद करेंगे। ओके, आप लोग गिरगांव में रहते हैं, आपको गिरगांव में लेना है। कितना दाम कितना है वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली? यहाँ पे अभी 180 स्क्वायर फीट का ये 8 लाख रुपया। 8 लाख रुपया है। तो 8 लाख हमारा जो बिजनेस में है, सपोजिंग आप डायमंड हो जाएंगे, सो डायमंड इंटू 4 मंथ्स स्ट्रेट अवे 8 lakhs। ओके, तो 2.5 साल 3 साल में आप डायमंड हो सकते हैं। सो 3 years में हम डायमंड लिखेंगे। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्टिंग योर ड्रीम्स इनटू
बिजनेस गोल। ओके, तो अभी आप अकेले तो जैसे ये 6% का वॉल्यूम नहीं कर सकते हैं, आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर का वॉल्यूम नहीं कर सकते हैं, पर आप लोगों को बात करेंगे तो उनके मदद से वो लोग भी उनके ड्रीम सेटिस्फाई करेंगे, आप भी आपके ड्रीम सेटिस्फाई करेंगे। इसके लिए आपको लोगों का लिस्ट चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम आप तो नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा जो लिस्ट है, यहाँ पे एक लिस्ट पैड है। ओके, और लिस्ट में हम 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यूजुअली हम ये वाइट पेपर में लिखते हैं। नंबर 1 कि जो आदमी है वो एम्बिशियस होना चाहिए, एम्बिशियस महत्वाकांक्षी होना चाहिए। दूसरा है बिटवीन 25 to 50 ईयर्स, उस एज लिमिट में हम लेते हैं। नंबर 3 वो बिजी होना चाहिए, क्योंकि बिजी लोग किसी तरह से टाइम निकाल के काम करते हैं। और नंबर 4 लोकल होना चाहिए, कि सपोजिंग आप यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ का ही लेना अच्छा होगा। ओके, अभी हमेशा आप पूछेंगे एम्बिशियस लोग मतलब क्या है, कैसे एम्बिशियस कैसे? यूजुअली जैसे साइकेट्रिस्ट लोग कहते हैं, एम्बिशियस पीपल आर वेरी वेरी टॉकेटिव, ज़्यादा बात करते हैं। टॉकेटिव 4 टाइप के लोग रहते हैं। टॉकेटिव रहते हैं, कोई शांत रहते हैं, कोई इनडिफरेंट रहते हैं, और कोई सीरियस रहते हैं। बट सब लोग एम्बिशियस है, सीरियस वाला भी एम्बिशियस है, इनडिफरेंट वाला भी एम्बिशियस है, बट टॉकेटिव वाला ज़्यादा एम्बिशियस है। ओके, क्योंकि ये बिजनेस में मेन क्राइटेरिया, जैसे हमारे लीडर कुलीन देसा कहते हैं कि एम्बिशियस होना चाहिए। ओके, तो एक फटाफट एक 25 नाम डाल सकते हैं। इसमें एक चीज़ है, किसी को प्री जज मत करना, ऐसे मत सोचना मेरा मामा नहीं करेगा, मेरा मामा का लड़का भांजा नहीं करेगा, मामा खड़ूस है इसके लिए भांजा भी खड़ूस है। बट मामा खड़ूस है, भांजा खड़ूस है, बट भांजा का जो वाइफ है वो एम्बिशियस हो सकती है। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को मिस मत करना, जो भी एम्बिशियस लगा आपको, टॉकेटिव है, ओके, फटाफट नाम बताइए। अबाउट एक 25 नाम भरना हमारा फर्ज है। हमारा सिस्टम कहती है कि हम 25 नाम भरें तो लिस्ट बिल्डिंग हो जाएगी। ओके, तो बताएंगे। राजेश, उदय, नरेश, नितिन, पंकज एंड मनीषा, संगीता, स्नेहा, इनका लोकेशन सब मालूम है ना आपको? लोकेशन सब पता है, आपके पहचान की है, और फोन नंबर भी पता है। तो सेकंड कॉलम में लोकेशन लिखना है, थाना, बोरीवली, कांदीवली वगैरह, एंड फोन नंबर्स भी लिख लेना, क्योंकि आप भूल जाएंगे। और इसका जो कॉपी है हमेशा आपके पर्स में रहना चाहिए और आपके बैग में रहना चाहिए। कभी भी आपको कोई भी याद आया तो इमीडिएटली लिखना चाहिए। ओके, तो लिस्ट बिल्डिंग के जैसे हमारे लीडर कुमार कहते हैं कि 3 चीज है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज always very important, don't prejudge anybody. Second important thing is best results are between 21 to 35. And third important thing is at least minimum 2 to 5 names per day is compulsory. 2 से 5 नाम लिस्ट में डालना बहुत जरूरी है। ओके, सो दैट इज रिगार्डिंग लिस्ट बिल्डिंग। आपको समझ में आया? तो इस तरह से एक 25 कंप्लीट करने के बाद में हम लास्ट में लिखते हैं कंप्लीट रिमेनिंग 150 to 250। मतलब आपका फर्ज है कि स्टार्ट करने के पहले 150 से 200 नाम रखना बहुत जरूरी है। डिड यू अंडरस्टैंड लिस्ट बिल्डिंग? अभी हम कॉन्टैक्टिंग के लिए जाएंगे। ओके, और कॉन्टैक्टिंग को जाने के पहले हम ये डायरी निकाल के उनके घर में अपॉइंटमेंट ले लेंगे, क्योंकि उनका घर में यूजुअली जो है प्लान हम आपके घर में बताएंगे, होम मीटिंग करेंगे। ओके, तो अभी समझो आज है 30 मार्च, तो यूजुअली हम अबाउट 10 दिन में कर सकते हैं। 10th अप्रैल, 10th अप्रैल जो है वेडनेसडे है। ओके, तो वेडनेसडे 8 बजे आपके घर में होम मीटिंग होगा, और वेडनेसडे के पहले 2 दिन पहले हम आके फोन करेंगे। आप कुछ नहीं करना, ये बिजनेस में आपको मैं क्या करता हूँ, हमारे जैसे अपलाइन है, कोई हमारा खास पहचान का होगा तो हम उसे कहते हैं कि भैया ये एल बोर्ड लगा लेना, हृदय एल बोर्ड लगा लेना 3 महीने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। लर्नर पीछे भी लगा लेना, आगे भी लगा लेना, तो कोई आपको ठोकेगा नहीं, आप किसी को नहीं ठोकेंगे, राइट? ये एल बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है, सब काम हम करेंगे, आपको कुछ करना नहीं, आपको सिर्फ सीखना है। यू अंडरस्टैंड? ओके, तो 8th को हम आएंगे आपके घर में, हम एक फ़ोन कॉल करेंगे, 5-6 फ़ोन कॉल करेंगे, और बाद में अभी तब तक के लिए आपका क्या काम है, एक दिन अभी दोपहर के टाइम में मेरी मिसिस आएगी और वो बताएगी किस तरह से प्रोडक्ट्स और वाउचर पैक के बारे में।
बैक टू उषा। तो जैसे ही वाउचर पैक साइन होने के बाद उनको इंटरेस्ट है पीयूसी या एडीसी देखने के लिए, तो हम साथ में जा सकते हैं। वैसे आपको उस टाइम नहीं है तो वी कैन गेट इट डिलीवर्ड देयर। हम जाके उधर डिपॉजिट करेंगे तो आपका बिजनेस किट आ जाएगा। जैसे ही किट आ जाती है आप रश्मि मुझे फ़ोन करिए, फिर हम लोग एक विल कम ओवर फॉर अबाउट हाफ एन आवर 45 मिनट्स। सिंपल प्रोडक्ट्स है, आके हम सिखा देते हैं। सो विद इन 2-3 डेज मैं जाके उनको डाइल्यूट करके प्रोडक्ट सब दिखा के कहाँ यूज़ करना है, कहाँ रखना है उनके घर में, उतना ही। आई डोंट इमीडिएटली फोर्स हर टू डू कि सब फेंक दो, बाकी सब प्रोडक्ट्स बेकार है, नेगेटिव है, ये है वो है, नो, राइट। वी हैव टू गिव टाइम टू पीपल। सो वी जस्ट टेल हर कि जैसे जैसे वो प्रोडक्ट्स खत्म होती है, रश्मि आप एक काम करिए, ये प्रोडक्ट्स को साथ साथ यूज़ करिए, मगर उसके बाद वो मत लीजिए क्योंकि वो प्रोडक्ट से आपको वैसे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। तो देन दैट्स द एंड ऑफ द फर्स्ट डे, मैक्सिमम अबाउट हाफ एन आवर to this thing, but हमारे ग्रुप में we start with Brit Kit and voucher pack, not just sign up, startup और sign up में बहुत फर्क पड़ता है। ओके, तो अभी हम कॉन्टैक्टिंग के लिए जाएंगे। जब उनके घर में हम 8 अप्रैल दैट इज मंडे के दिन आएंगे, उसके पहले मैं हृदय को थोड़ा सा डिटेल्स बता देता हूँ कि भाई कॉन्टैक्टिंग में क्या है। हृदय ऐसा है कि यहाँ पे कॉन्टैक्टिंग के 5 स्टेप्स होते हैं। जैसे नंबर 1 इज सेट एट ईज, थोड़ा सा बात करना है कि भाई भैया भाभी कैसे हैं। सेकेंड इज एक्सप्लेन वाई यू आर कॉलिंग, आप क्यों उनसे बात कर रहे हैं, दैट इज द सेकेंड थिंग। ओके, थर्ड इज टेक अवे पोस्चर, ओके, टेक अवे अप्रोच, मतलब उनको पता ना कि ये आपके लिए है या नहीं, मुझे वो भी पता नहीं है, ये आपके लिए है या नहीं ये भी मुझे पता नहीं। फोर्थ इज चेक इंटरेस्ट, यदि आप एडिशनल इनकम कमाने के लिए उत्साहित हो, आर यू ओपन माइंडेड टू अर्न एडिशनल इनकम, ओके, सो दैट इज द फोर्थ। एंड लास्ट इज सेट अपॉइंटमेंट, ओके। सेट अपॉइंटमेंट में 3 चीज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज वाइफ को इनवाइट करना, सेकंड इज ये भूलना मत, एड्रेस प्रॉपर एड्रेस देना, एंड थर्ड इज सॉलिडिफिकेशन, क्योंकि ये बिजनेस में वाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज होम बेस्ड बिजनेस। वाइफ हो या मदर सिस्टर जो भी हो, एड्रेस प्रॉपरली देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सपोजिंग आप उनको बरोबर नहीं बताएंगे कि भाई ये रूम नंबर 1 है, फ्लैट नंबर 42 है, गीता बिल्डिंग, तिलक रोड, ऑपोजिट ओके रेलवे स्टेशन, तो ये सब आप डिटेल में बताना बहुत ज़रूरी है, ओके। एंड लास्ट इज सॉलिडिफिकेशन। यदि आप विद इन 48 आवर्स, बिफोर 48 आवर्स या 24 आवर्स कोई चेंज इन प्रोग्राम हो, प्लीज़ इन्फॉर्म मी सो दैट मैं आपको रिप्लेस कर सकता हूँ। इस तरह से आप उसको, द वर्ड रिप्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को कहेंगे कि रिप्लेस कर सकता हूँ तो उसको पता चलता है कि बाबा ये आदमी सीरियस है, डू यू अंडरस्टैंड। तो इस तरह से हम बात करते हैं, ओके। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, यूजुअली 4 आंसर होती है हृदय, 4 आंसर। यस, मुझे इंटरेस्ट है। सेकेंड, इज इट एमवे, क्या ये एमवे है क्या, कभी कभी पूछते हैं कि नहीं लोग, यस। कभी कभी पूछते हैं व्हाट इज इट, अरे बॉस क्या है जरा बता ना यार, क्या है क्या, तो क्या कर क्या रहा है, व्हाट इज इट, ओके। फोर्थ इज नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यदि उसने नो कहा तो उसको दो, कैन डू यू लाइक टू यूज अवर प्रोडक्ट्स और कैन यू गिव सम रेफरेंसेस, बस इतना ही पूछना है। कुछ आप रेफरेंस दे सकते हो। अभी हम थोड़ा सा डेमो करेंगे, ओके। तो किस तरह से मैं बात करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो स्क्रिप्ट है इसके पेजेस भी है, जो स्क्रिप्ट हम यूज़ करते हैं इस फ्रॉम पेज नंबर 33। इस बुक में 3-4 पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 33 सैम्पल स्क्रिप्ट इंग्लिश में, और हिंदी में पेज नंबर 39। इसी को हम इतना 4 साल से यूज़ कर रहे हैं, ओके। सो पेज नंबर 33 में ये जो फर्स्ट पार्ट है, जो भी आपका फ्रेंड हो, राजेश हो, आपको सिर्फ एक बार बात करना है, ओके। मैं बताता हूँ, जैसे समझो, हेलो राजेश, मैं हृदय बोल रहा हूँ, फैमिली कैसी है, सुनो ये जो लाइन है, और इसके बाद में आपको सिर्फ कहना है कि मेरे एक बिजनेस एसोसिएट डॉक्टर राम है, वो आपके साथ बात करेंगे। इतना ही पढ़ना है, जस्ट पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने से क्या है, आपको सोचना नहीं पड़ता है क्या बोलना है। हेलो, पढ़ने से यही फायदा है कि आपको सोचना नहीं पड़ता है क्या बोलना है। तो मैंने छोटा सा साइड बिजनेस स्टार्ट किया है, 30,000 करोड़ का बिजनेस है, और आप क्या बात करें। ये जो बात करने का जो ये सिंपल किताब है, इसमें क्यों लोग उसको ये वो खुद का, इसमें कुछ हम बच्चे को कहते हैं भाई ये एग्जाम का सीजन है, हम बच्चे लोग को कहते हैं कि भाई बिना कॉपी करते आप 95 लेके आना। हम कहते हैं भाई कॉपी करके सिर्फ 21% लेके आना, बस
उतना ही तो करना है, ओके। तो अभी आप हाँ ओके जस्ट पढ़िए, हाँ, क्योंकि आपको आप मत इनवाइट करना, हाँ, आप सिर्फ पढ़ना, मुझे इंट्रो करना। सपोजिंग आपका फ्रेंड है, फ्रेंड का नाम क्या है? प्रथमेश। अभी प्रथमेश को आप बात करेंगे, मुझे तो पता नहीं प्रथमेश कौन है, तो आप तो एक दो लाइन इंट्रो करेंगे तो फिर प्रथमेश से बात कर सकते हैं, ओके। हेलो प्रथमेश, मैं उदय बोल रहा हूँ। फैमिली कैसी है? मजे में। सुनो प्रथमेश, मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है कि इन दिनों मैं किसी ऐसे नए बिजनेस में जानकारी ले रहा हूँ जिससे बढ़िया इनकम हो सकती है। अच्छा, मैं चाहता हूँ के बारे में हो? इस बिजनेस के बारे में ही है, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी भी राय ले लो इसके बारे में। मेरे दोस्त यहाँ पे आए हैं, थोड़ा उनसे बात करेंगे आप? अच्छा, कौन है मतलब? वो खुद चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, और उसके अलावा भी उन्होंने इस बिजनेस में टाइम देना चालू किया है। ओके। हेलो प्रथमेश। हाँ ये सर। मैं डॉक्टर राम बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। ओके, कैसे हो? मजे में। 2 मिनट टाइम है बात करने के लिए? हाँ बोलिए। सी हम लोग कभी मिले नहीं एक दूसरे से, हाँ। लेकिन मैं हृदय का एक मित्र हूँ। हाँ, हृदय और हम लोग काफी अच्छे दोस्त। ओके, अच्छी बात है। दरअसल मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया था कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, और मेरा बिजनेस का नाम है प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग। मतलब आप डॉक्टर हो या बिजनेसमैन हो? मैं डॉक्टर भी हूँ और स्पेयर टाइम में बिजनेस करता हूँ, ओके। हाँ, मतलब ये स्पेयर टाइम का बिजनेस है? स्पेयर टाइम का बिजनेस, राइट। हाँ। ये एक अनोखा बिजनेस है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इसे बढ़ाना चाहते हैं। मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया है कि हमें किसी काबिल आदमी की ज़रूरत है जो हमारे साथ मिलकर काम कर सके। मतलब मैं ये कर सकता हूँ आपकी? राइट, क्योंकि हृदय ने आपकी सिफारिश की। अच्छा, अभी प्रथमेश, क्या आप बिजनेस में रुचि रखते हो? हाँ, मैं तो खुद बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस में तो रुचि रखूंगा ही। एक्सीलेंट। मतलब सुनो, किस बारे में ये बिजनेस? राइट। सी, मैं अभी इस बारे में कोई वादा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग कुछ और भी लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। अच्छा। और हम फोन पे ढंग से सब बात नहीं बता सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम साथ में बैठे तो ज़्यादा ठीक से बातचीत भी कर सकते हैं। बराबर है, पर कोई आउटलाइन वगैरह तो दे सकते हो ना फोन पे आप? इसको हम प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग कहते हैं। अच्छा, इसमें हम लोगों। अच्छा, वो काफी फ्रेंचाइजी बाजार में चल रही है, उसके बारे में तो नहीं है कुछ? ये कौन सा? ओरिफ्लेम वगैरह काफी नाम सुना हुआ हम लोग ने। और क्या क्या नाम आपने सुना है? काफी नाम है। वो मेरी वाइफ भी बीच में कुछ कर रही थी, मेरे डैडी भी पड़े हुए थे। अच्छा, एक्चुअली फ्रेंचाइजी का मेंबरशिप बनाने की स्कीम वगैरह ऐसे ही कुछ है ना? ये ऐसा कुछ नहीं। क्या, किसके बारे में आपने सुना था? ये तो मतलब 3-4 स्कीम है, मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी कर रहे थे। राइट। पर मैंने कोई ज्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं उसमें। ओके। इसमें क्या है कि मैं जानता था। और ये कुछ एक अभी नया आया है, मेरे को 1.5 महीने पहले मेरे को एक फ्रेंड ने बताया, कुछ एमवे वगैरह भी है, वो भी नया चल रहा है बाजार में। उसके प्रोडक्ट्स वो काफी महंगे निकल रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स ने वो मेरे को एक कुछ एसेट वगैरह कुछ 1 लीटर की बोतल आती है ना, वो ओके 550 कुछ वो दिया था। अच्छा, मेरी वाइफ को बता, मेरे को बोली वापस दे के आओ, कुछ काम का नहीं है ये तो। ओके, क्या जानते हैं आप? बारे में तो नहीं है ना? क्या आप आम्बे के बारे में क्या जानते हो? जानता तो नहीं हूँ, काफी प्रोडक्ट महंगे, इतना जानता हूँ। ओके, ज्यादा नहीं जानता। मैं जानता था प्रथमेश आप यही कहोगे, लेकिन जो बात आप कह रहे हो और मैं जो जानता हूँ उसमें जमीन आसमान का फर्क है। प्रथमेश, तुम यह मत समझना कि मैं तुम्हें इस प्रोग्राम में घुसने के लिए कह रहा हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम आओ और खुद देखो मैं इसके बारे में क्यों इतना उत्साहित हूँ और यह बिजनेस मुझे इतना क्यों भा गया है। हम दोनों एक दूसरे से कुछ प्रॉमिस नहीं करेंगे, लेकिन इसके बारे में ठीक से जानकारी तो लेना जरूरी है। क्यों नहीं, आप जैसे महान डॉक्टर ये कर रहे हैं, तो हमें ये जानकारी लेने में काफी खुशी होगी। एक्सेलेंट। तो बहुत बढ़िया। तो बुधवार शाम को हमने हृदय के घर में मीटिंग रखा है, 8 बजे का टाइम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, भाभी को भी लेके, भाभी का नाम क्या है? ईला को भी लेके आइएगा, और उनका जो एड्रेस है वो लिख लेना। आपके पास पेपर पेंसिल है? हाँ है। तो लिख लेना, मिस्टर हृदय, फ्लैट नंबर 1, गीता बिल्डिंग, तिलक रोड, ऑपोजिट पोस्ट ऑफिस, नियर रेलवे स्टेशन, विलेपार्ले ईस्ट। ओके। और एक छोटी सी बात, बाई चांस कोई प्रोग्राम में चेंज हो, एक 24 घंटे पहले प्लीज हृदय को बता देना, क्योंकि यदि आप नहीं आ सके तो
आपको रिप्लेस करके हम दूसरे किसी को बुला सकते हैं। नहीं, आप अपना इतना कीमती टाइम दोगे तो हम भी अपना कीमती टाइम देने में। थैंक यू वेरी मच। ओके, प्लीज गिव अ बिग हैंड टू प्रथमेश। एक्सेलेंट, 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 वेरी गुड। ओके, तो इस तरह से स्क्रिप्ट भी दिया हुआ है। क्या ये एमवे है क्या? क्या ये एमवे है क्या? उसका नंबर भी लिख लेना, पेज नंबर बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। इंग्लिश में पेज नंबर 24 और हिंदी में पेज नंबर 28। ओके, सो इस तरह से आपको फ़ोन कॉल करना है। ओके, एंड अभी हम होम मीटिंग आपके घर में रखेंगे। अभी जब वेडनेसडे को होम मीटिंग है, उसके पहले हम उसको होम मीटिंग का जो पेज है उसको पढ़ने को कहते हैं। होम मीटिंग का जो पेज है लिख लेना, पेज नंबर 41 इन इंग्लिश एंड पेज नंबर 49 इन हिंदी। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें 2-4 चीज़ है। जैसे जो बोर्ड है आपके डोर के ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना चाहिए ताकि कोई लेट आए तो मीटिंग में डिस्टर्बेंस ना हो। सेकेंड इज एक आधा पौना घंटे के लिए फ़ोन डिस्कनेक्ट करना चाहिए। इतना तो कोई नहीं है कि कोई कार्डियोलॉजिस्ट हो या ऐसा कोई तो नहीं है, तो आधा घंटा फ़ोन डिस्कनेक्ट करना चाहिए। दूसरे कोई बच्चे वगैरह का अरेंजमेंट आप पहले से कर लेंगे तो अच्छा है, दूसरे रूम में कोई मैनेज करे क्योंकि बच्चे ये बिजनेस मामला है, जैसे हम आपको बिजनेस को तो नहीं। और दूसरा एक है कि इस तरह के पैक्स रेडी रखना है। ओके, इसको कहते हैं हम इंफॉर्मेशन पैक। ये मार्केट में मिलती है 2 या 3 रुपए की प्लास्टिक। उसमें 4 चीज़ डालना है। एक तो मार्केटिंग प्लान, ये जो कॉपी आपके ब्रेड किट में है, और एमाग्राम्स। तो जब आप रश्मि उषा के साथ जाएंगे तो वहाँ पे एडीसी से आप थोड़ा एमाग्राम्स भी लेके आना और प्रोडक्ट के इन्फॉर्मेशन जो है वो भी लेके आना, और एक्स्ट्रा कैसेट्स भी आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आपके गेस्ट लोगों को डालने के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन पैक हम खुद तैयार करते हैं उनके लिए एक दिन पहले, या उनको समझ गया तो वो खुद ही तैयार कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन पैक जो है आपके अपलाइन से चेक करना क्योंकि हर एक अपलाइन अलग अलग डालते हैं। ये स्टैंडर्ड है, आप में थोड़ा सा 19-20 का फर्क कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो दिस इज हाउ हम लोग इन्फॉर्मेशन पैक तैयार करते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, होम मीटिंग का चैप्टर पढ़ लेना। अभी आपके घर में हम होम मीटिंग करेंगे वेडनेसडे को 8 o'clock को मीटिंग है, तो हम लोग उनके घर में एटलीस्ट 7:15 7:30 को जाएंगे। आधा पौना घंटा पहले हम चले जाएंगे क्योंकि उनका फर्स्ट मीटिंग है, बहुत नर्वस रहेंगे, भाई क्या है क्या नहीं है। ये सब कौन करेगा? हाँ, अपलाइन को करना है। तू ये कर, तू बुला। अरे क्या बुलाएगा बेचारा, कैसा करेगा? हाउ विल यू डू? मुझे तो दया आता है, कैसा करेगा वो? यू हैव टू मेक फोन कॉल्स, कम से कम 5 या 10 फोन कॉल करना है, उसके बाद में उसके हाथ में फोन देना है। ओके, तो कॉन्टैक्टिंग के 2-3 इंपॉर्टेंट चीज जैसे कुमार हमेशा बताते हैं। नंबर 1, यूज द स्क्रिप्ट। नंबर 2, अपलाइन की मदद लेना। फर्स्ट इज स्क्रिप्ट यूज करना। आज भी मैं इवन आफ्टर बिकमिंग एमरल्ड एंड गोइंग डायमंड, आई कैनॉट मेक अ फोन कॉल विदाउट यूजिंग द स्क्रिप्ट। Even today I am telling you, I cannot make. I always use the script. Okay. Second is upline का help, and third is KISS, KISS. Keep it short and sweet. जो भी आप दावत देते हैं, it should be very short. बहुत सारा बात नहीं करना है. And most important is minimum 2 to 5 phone calls per day. Compulsory, compulsory, compulsory. ये business का पूरा secret is phone call. आप करते 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 ही इंप्रूवमेंट हो जाएगा। लोग डरते हैं, अरे कैसे फोन कॉल करूं, कैसे फोन कॉल करूं, बट फोन कॉल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सी, आपको डर होगा कि लोग क्या कहेंगे, वो ना कहेगा, ये कहेगा। मैं एक कहता हूं कि देयर इज नो मेडिसिन फॉर फियर। डर के लिए कोई दवा नहीं है दुनिया में, देयर इज नो मेडिसिन। व्हाट इज द मेडिसिन फॉर फियर? ओनली वन मेडिसिन, एंड दैट इज एक्शन। आप करते करते ही वो डर जाएगा। आपका जो डर है, इट विल गो ओनली बाय एक्शन। तो आपको करना है, अनलेस एंड अनटिल यू कीप ऑन डूइंग फोन कॉल्स। आप जब प्रैक्टिस करना, यू कैन प्रैक्टिस विथ योर वाइफ, यू कैन प्रैक्टिस इन योर हाउस, एक लाइन से दूसरा लाइन प्रैक्टिस करते करते ये दिस बिजनेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फोन कॉल। आई विल गिव यू अ सीक्रेट, यू रिमेंबर दिस फोन नंबर 25251, 2 to 5 lists, 2 to 5 names in the list per day, 2 to 5 phone calls per day and 1 plan per day। ये बिजनेस का फेमस फोन नंबर 25251। ओके, कम से कम 2 से 5 नाम तो डालना ही होगा पर डे, एटलीस्ट मिनिमम 2 names। 2 to 5 phone calls per day कंपल्सरी, देयर इज नो सीक्रेट एट ऑल। एवरीबडी नीड्स विट, तो सब लोगों को फोन कॉल तो करना ही होगा। विदाउट फोन कॉल्स यू कैनॉट गो अहेड, एंड 1 plan per day। डिड यू अंडरस्टैंड?
तो अभी हम जाएंगे टू द नेक्स्ट स्टेप, शोइंग द प्लान. ओके, तो अभी आइए. ओके, प्रथमेश एंड ईला बैठिए. एंड आपका नाम बताइए. रेणु. प्रसाद एंड रेणु. ओके, प्लीज गिव दीज कपल्स अ बिग हैंड. अभी समझो गेट वहां से है, बोर्ड यहाँ पे है, गेस्ट लोग बैठे हैं. हृदय और रश्मि फ्रंट रो में बैठेंगे. फ्रंट रो. ओके, फ्रंट रो. आप आगे बैठे, फर्स्ट रो. इनके आगे आप बैठेंगे, आपके गेस्ट. आप पीछे नहीं बैठना चाहिए, राइट? आप आगे, क्योंकि लोग आप क्या करते हैं आपको देख रहे हैं, आप कितने एक्साइटेड है. तो जो होस्ट है, घर का होस्ट, वो वहां पे फर्स्ट रो, बाद में पीछे. और एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमने कभी देखा है कि लेडीज जो होम मीटिंग्स में आते हैं ना, मतलब जो लेडी ऑफ दैट हाउस, वो बीच बीच में चले जाती है. जैसे डॉक्टर प्लान दिखाते हैं, वो चली जाती है कुछ बच्चे लोग के लिए, या कुछ गैस में कुछ रखा है, या कुछ मदर इन लॉ इधर उधर बुला रही है. तो वो ऐसे होता है कि द लेडी हु हैज कम टू सी द प्लान, शी ऑल्सो लूजेज इंटरेस्ट, क्योंकि वो खुद नहीं बैठी है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो होस्ट हैं, होस्टेस हैं, द लेडी ऑफ दैट हाउस शुड ऑल्सो बी एक्साइटेड एंड बी देयर, यू नो, बिकॉज हर चीज़ आपके स्पॉन्सर या आपके अपलाइन करने वाले हैं. आपको सिर्फ वहाँ एक्साइटेड रहना है, आपको वहाँ से भागने की जरूरत नहीं है, रहना है, हस्बैंड को सपोर्ट करना है. तो पहले ही विल इंट्रोड्यूस अस टू द गेस्ट, you know how you have to introduce, right? जब इंट्रोड्यूस करते हो तो वेरी इंपॉर्टेंट, पहले से हम हृदय को सिखा देते हैं कि सपोजिंग अभी प्रथमेश बड़ा बिल्डर है, तो आपको सिर्फ प्रथमेश के बारे में इतना ही बोलना है, डॉक्टर राम ये प्रथमेश है, बिल्डर है, और यहाँ पे मेरे बारे में ज़्यादा बताना है. डॉक्टर राम इतने सक्सेसफुल है, ये बिजनेस में है. लोग ऑपोजिट करते हैं, प्रथमेश सबसे महाराष्ट्र का नंबर 1 बिल्डर, ये वो, और यहाँ पे ये डॉक्टर राम है. अरे डॉक्टर राम को बिल्डर बनना है या बिल्डर को डायमंड बनना है? तो ये गलती मत करना. ऑलवेज एडिफाई दी स्पीकर. स्पीकर को एडिफाई करना, वो भरे वो कोई बिजनेसमैन हो या बिल्डर हो या डॉक्टर हो या जो भी हो, यू हैव टू एडिफाई दी स्पीकर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस. ओके, तो उसके बाद में उसके स्टेप्स, अभी जो प्लान है, प्लान के जो स्टेप्स हैं, 3 चीज है स्टेप्स. नंबर 1 टाइप्स एंड ट्यूशंस एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. प्लान तो मैं ही दिखाने वाला हूं, बट ये 4 पॉइंट्स मैं कवर करता हूं. ओके, फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्लान जो है. फर्स्ट इज इट कैन बी अ 1-on-1 प्लान और ओपन और होम मीटिंग और ओवरव्यू. होम मीटिंग मतलब आपके घर में, 1-on-1 मतलब आमने सामने. ओके, बट मियाँ बीबी साथ में. हाँ, ये बॉनेट के ऊपर ईरानी का दुकान, पान का दुकान, नाके पे कुछ चलता नहीं है. डजंट वर्क. प्लीज पहले से कह देता हूँ, गाड़ी के बॉनेट पे प्लान दिखाता हूँ, इंटरवल में दिखाता हूँ. इट डजंट वर्क, नथिंग वर्क. ओके, तो ये सब बंद कर देना. मियाँ बीबी ओनली. मियाँ बीबी जब भी टाइम मिलेगा तभी करना. अरे बॉस दिखा देना, चलेगा, तू दिखा दे. डजंट वर्क. अननेसेसरी यू आर वेस्टिंग वन टाइम एंड वेस्टिंग एवरीबडीज एनर्जी. सेकेंड इज होम मीटिंग. ओके, थर्ड इज ओपन मीटिंग, जैसे ऐसे बड़े मीटिंग्स हो गए कोई भी हॉल में. और ओवरव्यू जस्ट एक झलक, छोटा सा एक झलक दिखा सकते. ओके, टाइप्स. स्टेप्स जो है, स्टेप्स दिया हुआ है, लिख लेना. पेज नंबर 46 इंग्लिश में, पेज नंबर 54 हिंदी में. यही मैं 4 साल से बताता हूं. बस 5 स्टेप है. स्टेप नंबर 1 सेट एट ईज. सेकेंड इज, थर्ड इज बिग पिक्चर, रे क्रॉक एनोलॉजी, एमवे क्रेडिबिलिटी. बिग पिक्चर, रे क्रॉक एनोलॉजी, लीनियर इनकम, रॉयल्टी इनकम, एमवे क्रेडिबिलिटी. फोर्थ इज वेयर मनी कम्स फ्रॉम. पैसा कहां से आता है, वेयर मनी कम्स फ्रॉम. फिफ्थ इज हाउ मनी इज मेड. पैसा कैसे बनता है. एंड लास्ट इज रैप अप. रैप अप मतलब समरी. ओके, ये स्टेप्स. थर्ड इज ट्यूशन. 3 तरीके से प्लान सीख सकते हो. 1 इज आप आपके अपलाइन में के घर पे जाके होम मीटिंग्स, होम ट्यूशन ले सकते हो. मिसिस ब्रेच कहती है कि शी सेज अब भी इवन एट EDC लेवल उनके घर में ट्यूशन चलता है, एंड दैट इज द हाईएस्ट सक्सेस रेट. एंड इवन आई हैव फाउंड दैट इट इज अ रियली गुड थिंग. ओके, तो फर्स्ट डे जब मैं सिखाता हूं, मैं जस्ट रीड करता हूं. आई जस्ट मेक हिम राइट. नेवर गिव जीरोक्स कॉपी. ये जीरोक्स कॉपी बिरोक्स कॉपी कुछ चलता नहीं है. जब तक वो आदमी लिखेगा नहीं तब तक वो सीखेगा नहीं. ओके, तो यू हैव टू मेक हिम राइट फर्स्ट डे. सेकेंड डे वो पढ़ेगा एंड फुल ही विल रीड, आप सुनोगे. थर्ड डे वो पढ़ेगा, 25%
आई टू आई कॉन्टैक्ट। फोर्थ डे वो पढ़ेगा 50% आई टू आई कॉन्टैक्ट। फिफ्थ डे वो पढ़ेगा 75% आई टू आई कॉन्टैक्ट, राइट प्रथमेश? उसके बाद में 6th डे, तब तक आपका वो जो 10th अप्रैल हो जाएगा, यू विल डू द प्लान एंड उस दिन में आपको पता चलेगा, ही विल बी आइदर रिकॉर्डिंग इट और ऑलरेडी उसने देखा होगा कि यही सेम स्टेप्स बता रहे एंड यू विल बी सरप्राइज। 10th डे के बाद में नेक्स्ट मीटिंग, हृदय इज रेडी टू टेक द प्लान, 7 दिन में तैयार। ओके, दिस इज वन। दूसरा है राइटिंग ड्यूरिंग होम मीटिंग्स। होम मीटिंग के टाइम में आप लिख सकते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, फर्स्ट इज बिलीफ। भले आप 3% में हो, 6% में हो, आपको बिलीफ होना चाहिए कि दिस बिजनेस वर्क्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भले आप कमाते हो न कमाते हो, क्योंकि जो लोग जो ज्वाइन करते हैं, दे ज्वाइन ऑन ओनली 2 थिंग्स। वन इज योर एक्साइटमेंट एंड सेकेंड इज बिलीफ इन योर आईज। एक्साइटमेंट एंड बिलीफ इन योर आईज, आपके आंखों के ऊपर जो विश्वास है उसके ऊपर ही लोग ज्वाइन करते हैं। तो आपको बिलीफ होना चाहिए। आप ऐसा हो सकता है बताएंगे, nobody will join. You have to be excited when showing the plan and be excited from the heart. Smilingly बताइए। When you see Prathamesh, you should smile at Prathamesh. Hello Prathamesh, how are you? ऐसे स्माइल होना चाहिए। It should be absolutely natural. Natural कर करके artificial कर करके वो natural हो जाती है। Okay? ऐसा हो जाता है। You have to keep on doing that, right? Belief. Second is, आपको you should feel that Amway is better than what I am doing. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी मैं कर रहा हूं, मैं डॉक्टरी कर रहा हूं, मैं बेस्ट बिल्डर हूं, मैं बेस्ट ये हूं, उससे एमवे बढ़िया है। वो जब फीलिंग आएगी तब योर प्लान क्वालिटी विल इंप्रूव। दैट इज द ओनली टाइम व्हेन योर प्लान क्वालिटी इंप्रूव्स। ओके, तब तक आप सोचते हैं अरे मैं भी कमा रहा हूं, बट जब आपको लगेगा कि आप जो कर रहे हो इज उससे एमवे इज बेटर, दैट इज द टाइम योर क्वालिटी विल इंप्रूव। एंड थर्ड इज प्रेजेंटेशन। अच्छा प्रेजेंटेशन होना चाहिए। नरीमन पॉइंट से थका हुआ एंड वहां फिर वो बास बदबू एंड उसमें ही डायरेक्ट आप होम मीटिंग को जाएंगे, रॉन्ग। एक आधा घंटा पहले निकलना, घर पे जाना, टेक अ गुड बाथ, पर अच्छा पेट पूजा करना, वेरी गुड। उसके बाद में थोड़ा सा ग्लिस्टर यूज करना, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में डिओड्रेंट यूज करना, अभी तो टाल्कम पाउडर चकाचक पूरा पाउडर यूज करना पूरा। फिर आपका बैग लेके जाना, एटलीस्ट ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट। मैं नहीं कहता हूं कि आप टाई वगैरह पहन के एकदम उनको सामने वाले को डरा मत देना। सिंपल ड्रेस बट अच्छा ड्रेस, फुल शर्ट। बहुत सारे फुल शर्ट्स मिलते हैं, ब्लैक पैंट एंड फुल शर्ट, बिजनेस ड्रेस, वाइफ ऑल्सो वेल ड्रेस। उस तरह से आप उनके घर में होम मीटिंग को जाना। प्रेजेंटेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन पे ही सब कुछ हो जाता है। एवरीथिंग इज फर्स्ट इंप्रेशन। तो ड्रेसिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिजनेस एटीट्यूड होना चाहिए, तो प्रेजेंटेशन, तो बिलीफ, Amway is better and presentation. Okay? Do you understand? तो अभी प्लान होने के बाद में हम उनसे अपॉइंटमेंट ले लेंगे। ओके, हम अपॉइंटमेंट लेंगे, प्रथमेश से अपॉइंटमेंट लेंगे डायरी से। प्रथमेश, जनरली होम मीटिंग्स में हम थोड़े से प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताते हैं, किट को लास्ट में लेके आते हैं। और जैसे रश्मि नहीं है तो फिर आई डू द स्लाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। आई गिव पीपल द प्रोडक्ट्स टू ट्राई आउट, जैसे कि GNH का सैंपल, लोशन थोड़ा ट्राई करने के लिए, ग्लिस्टर खोल के उनको सुगंध देती हूँ। गिव देम द फील ऑफ द प्रोडक्ट्स। और थोड़े सैशेस भी रखते हैं हम इसके अंदर, ये प्रोस्पेक्टिंग पैक के अंदर यू गेट दोज 5 रुपीज सैशेस, तो वो सब हम रख देते हैं थोड़ा, बिकॉज हमेशा फर्स्ट थॉट इन द पीपल्स माइंड इज प्रोडक्ट्स। They want to know what is the product, how effective it is and how economical it is. So you must do that, product demo. Okay? तो अब मैं प्रथमेश के पास अपॉइंटमेंट लेता हूँ, राइट? आप भी मेरे साथ आइएगा। तो डायरी में खोलता हूँ, वेयर इज द डायरी? डायरी में प्रथमेश, ये मटेरियल आपके लिए है। आपको फर्दर इंफॉर्मेशन आप जानना चाहते हो, राइट? जब भी उन्होंने कहा जानना चाहता हूँ तो ही देना, नहीं तो मत देना। यस और नो? अननेसरी मत ये लेके जाना, पढ़ना। अरे उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, उसका मूड वहाँ कहाँ पे है, आप अननेसरी जबरदस्ती कर रहे हैं। डोंट डू ऑल दीज थिंग्स। ओके, आप जानना चाहते हैं? ओके, तो इसमें जो है 4 चीज है। एक मार्केटिंग प्लान है, बट ऐसा मत सोचना कि फर्स्ट टाइम में आपको सब कुछ समझ जाएगा। तो आपके अननेसरी फ्रेंड्स वगैरह को बस डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन, क्योंकि सपोजिंग आपने कुछ बताया और उन्होंने कुछ पूछा और आपने आंसर नहीं किया,
तो यू विल मेक अ फूल ऑफ योर सेल्फ, ये वर्ड यूज करना चाहिए। कुलीन देसाई कहते हैं यू विल मेक अ फूल ऑफ योर सेल्फ। जब ये कहते हैं तो आदमी डर जाता है। ओके, तो कुलीन देसाई हमेशा कहते हैं कि ये वर्ड करना चाहिए। ओके, तो दूसरा है प्रोडक्ट रेंज, ये भी आप थोड़ा देख सकते हैं। एमेग्राम प्रोडक्ट कैटलॉग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रथमेश, मैं क्या करता हूँ, मैं कैसेट हाथ में लेता हूँ। ओके, और मैं कहता हूँ कि ये देखिए, आप भी बिजी थे, बट ये जो कैसेट है डॉक्टर हैल न्यूबॉल, इतने डॉक्टर्स है इंडिया में, लाखों डॉक्टर्स, बट कोई नोबेल प्राइज नॉमिनी अभी तक नहीं है। ये आदमी नोबेल प्राइज नॉमिनी है, उसका जस्ट कैसेट आपको दे रहा हूं। ओके, जस्ट आज की रात सिर्फ ये सुनना एंड विद इन 48 आवर्स हम आके मटेरियल कलेक्ट करेंगे। ओके, मैं 2 ऑप्शन दे सकता हूं। 10 तारीख को मीटिंग हुआ, बुधवार, आज 10 तारीख है, गुरुवार या शुक्रवार, 10 मिनट हमें काम है, कभी हम आ सकते हैं, गुरुवार या शुक्रवार। 11 तारीख गुरुवार। नहीं, आपने ये होल न्यू बॉल का कैसेट तो भी आपने बताया, ये भी डॉक्टर है। हाँ, आप भी डॉक्टर है। right। मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ साहब, मैं आपको ऐसा नहीं बोल सकता हूँ ना। okay। लोगों को बताऊंगा कैसे। मैं दूसरा एक कैसेट देता हूँ। ओके, एनी अदर कैसेट इज देयर? या ये आप सोचिए कोई बिजनेसमैन का है, राइट? इज इट ओके? सचिन एंड अलका शर्मा चलेगा आपको? हाँ चलेगा। सचिन एंड अलका शर्मा, ओके, ये कंप्यूटर कंसल्टेंट है इसके, और चाहिए तो ये भी आप रख सकते हैं, ये सुनना और विद इन 48 आवर्स हम आके कलेक्ट। ओके, 11th और 12th कौन सा आपको पसंद है? आपको जो सूट करे। हमको तो जो भी, आप 10 मिनट्स चाहिए। 12th रखेंगे? 12th। ओके, सो 12th को फिट करना। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेवर गिव a doctor's cassette to a businessman. That is what we had already prepared. Please give a big hand to Pratmesh. Very good. लोग क्या करते हैं, जो भी कैसेट हो निकाल के दे देते हैं। हमने पहले से ही प्लान किया था प्रथमेश यही क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि लोग हमेशा ऐसे करते, जो भी कैसेट आया हाथ में देते। डोंट गिव अ डॉक्टर्स कैसेट टू अ बिजनेसमैन। तो उसके लिए आपको फर्स्ट यू हैव टू listen to the cassette and पता चलेगा who is the engineer, who is the computer consultant. Did you understand? Okay, तो ये नेक्स्ट कपल है प्रसाद और रेणु। प्रसाद, आपके लिए भी ये मटेरियल है। कभी आपके, मैं भी बिजी हूँ थोड़े दिन और बिजनेस के काम से बाहर गाँव जा रहा हूँ, तो मुझे टाइम नहीं। एक्चुअली मुझे एक दिया था एक फ्रेंड ने, लेकिन तभी ये उसका कुछ चला नहीं, तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है इसमें। अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ, ओके, थैंक यू। किसी को इंटरेस्ट नहीं तो प्लीज मत, जबरदस्ती मत देना। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज गिव अ बिग हैंड टू। बैठिए। तो अभी हम फॉलोअप के लिए जाएंगे। फॉलोअप में जब हम जाएंगे, यूजुअली आई विल गो अलॉन्ग विथ हृदय एंड रश्मि, राइट? सपोजिंग सिंगल लेडी है तो सिंगल लेडी, माई सेल्फ एंड माई वाइफ, दैट इज द कॉम्बिनेशन। यू कैनॉट गो अलग, दूसरा कोई कॉम्बिनेशन नहीं। जब हम जाएंगे थोड़ा चीज हमारे साथ होना चाहिए। फर्स्ट इज यू शुड हैव अ येलो पैड। येलो पैड देखा है, ये येलो पैड यूज करना है। इसको कहते हैं A4 लीगल पैड। ये सब वकील लोगों के पास रहती है A4 लीगल पैड, और इसके साथ में एक रेड पेन मिलती है। रेड पेन, ये बहुत सस्ता रेड पेन है बट थिक है, ये बढ़िया है, इसमें जो इंप्रेशन इज वेरी गुड। ओके, सो येलो पैड एंड रेड पेन। तो लोग पूछते हैं सर क्यों येलो पैड रेड पेन? अरे भाई बिल ब्रिट ने यूज किया, अभी यूज करो ना बस, क्यों ये वो क्या? गुड, सबके लिए एक ही आंसर, बिल ब्रिट ने यूज किया, आपको बिल ब्रिट बनना है तो यूज करना है। सिंपल। ओके, तो इसके साथ में हम जाएंगे 3-4 चीज वेरी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा, ये हमेशा याद रखना। एक्स्ट्रा वाउचर पैक, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा टेप एंड एक्स्ट्रा टिकट्स। 4 चीज लेके जाना, 4 एक्स्ट्रा हमेशा याद रखना। टिकट्स, सपोजिंग अभी कोई फंक्शन हो, प्रवीण और मधु छेड़ा, तो उसके टिकट्स आपके पास होना ही चाहिए जब आप फॉलोअप के लिए जाएंगे। ओके, फॉलोअप में सिर्फ 2 क्वेश्चंस, ओनली 2 क्वेश्चंस। व्हाट डिड यू लाइक, आपको क्या पसंद आया, 2 ही क्वेश्चन। व्हाट डिड यू लाइक। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन डू यू वांट टू स्टार्ट, आपको कब स्टार्ट करना है। लोग कुछ ना कुछ ये वो सब बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड यू लाइक, जो भी उन्होंने पसंद आया, ये माहौल अच्छा था, स्पीकर अच्छा था, ये अच्छा था, वो अच्छा था, रॉयल्टी इनकम अच्छी थी, जो भी है लिखते जाना। सेकेंड क्वेश्चन, आपको कब स्टार्ट करना है, ये पूछने के लिए गट्स होना चाहिए। जिसे जिग जिगलर कहते हैं 67% of the business does not occur because you don't put the right question. You don't put the right question. When do you want to start? What do you want, sir? Which shall I pack for you? जब भी आप लेडीज लोग जाते हैं दुकान में जाते हैं, कोई सेल्समैन सिर्फ ऐसा साड़ी दिखाता है, बट कोई सेल्समैन आर वेरी स्मार्ट।
मैडम आपके लिए कौन सा पैक करूं, एम आई राइट? जब आप कहते हैं कि ये आदमी इतना, बिकॉज यू ऑलरेडी टेकन द डिसीजन इन योर माइंड, आपको सिर्फ अभी ये फाइनल डिसीजन लेने के लिए, तो यू हैव टू ऑलवेज आस्क, इट रिक्वायर्स गट्स, बट वो प्रैक्टिस से आती है, बट यू हैव टू आस्क व्हेन डू यू वांट टू स्टार्ट। ये क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब भी आप वो पूछेंगे तब वो स्टार्ट करेगा, ओ या नो यू नो प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली, ये वो रामायण पूरा हलते हलते हलते, उसको जो भी जिलेबी करना है करने दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट यू हैव टू फर्स्ट आस्क व्हेन डू यू वांट टू स्टार्ट, यस और नो? ओके। यूजुअली फॉलोअप में दो टाइप के लोग होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव जो लोग होते हैं वो लोग डायरेक्टली पूछते हैं, अरे बॉस अभी क्या करना है, पूछेगी नहीं किसी को? yes. जब किसी ने पूछा कि अभी क्या करना है, स्ट्रेट अवे वाउचर पैक निकालना है, अननेसेसरी मत उसको कुछ इन्फॉर्मेशन सब मत देना, नहीं तू और ये सुन ये सुन ये सुन, अरे भाई वो तैयार है और आप उसको और अननेसेसरी क्यों इन्फॉर्मेशन दे रहे हो? तो पॉजिटिव लोगों को डायरेक्टली स्टार्ट कराना है। पर ये जो पॉजिटिव लोग हैं दे आर वेरी लेस, 20%। आप 10 जन स्पॉन्सर करेंगे तो आपको 2 ऐसा मिलेगा जो पूछता है कि भाई आए मिले कि नहीं ऐसे, अरे बॉस अभी क्या करना है, करेक्ट? तो ये जो होते हैं नेगेटिव लोग रहते हैं, ये बहुत ज्यादा होते हैं। नेगेटिव में भी दो टाइप के रहते हैं। नेगेटिव में मिस इन्फॉर्म्ड और नेगेटिव फॉर लाइफ, पूरा जिंदगी वो लोग नेगेटिव 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 वो है ऐसे, और मिस इन्फॉर्म्ड वाले 60% रहते हैं। ये इनका जो बैकग्राउंड रहता है ना, वो उसको साइकेट्री में हम बोलते हैं उनको कुछ असर होता है बचपन से ही। 2 असर होता है, यू नो, वन इज, इसको कहते हैं साइकेट्री में PTF ट्राइंगल और FSW ट्राइंगल। इधर उनको कुछ असर हुआ होता है, पेरेंट्स, टीचर्स या फ्रेंड्स, यू नो, किसी को बचपन में सम बैड इफेक्ट, फादर कोई स्ट्रिक्ट हो, मार के उनका हालत खराब, ऐसा समथिंग, यू नो, बैड इफेक्ट्स कहते हैं ना, वैसे पेरेंट्स या सम टीचर ने कुछ पब्लिकली पनिश किया होता है, बैड इंप्रेशन इन चाइल्डहुड, इसको कहते हैं बैड इंप्रेशन, परमानेंटली नेगेटिव इंप्रेशन। ओके। या फैमिली में कोई प्रॉब्लम या सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम हुआ हो, कभी समझो किसी ने हमको सब लोगों के बीच में रोड में मारा, समथिंग, सम बैड इंप्रेशन, दे आर नेगेटिव फॉर लाइफ, दे आर 20%। और ये जो है ये नेगेटिव है ना, इनको आप कुछ भी करना, दे विल नॉट ज्वाइन, वॉट एवर यू डू दे विल नॉट ज्वाइन। अभी आज मैं आपको सीक्रेट देने वाला हूं कि ये लोग क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। इनका 4 क्वेश्चन फिक्स्ड रहता है, 4 स्टैंडर्ड। नंबर 1, अरे बॉस ये 4400 क्यों है यार, दूसरा कंपनी 2200 है, 995 है, सुना है कि नहीं ये क्वेश्चन? दैट पर्सन इज, क्योंकि वो लोग जो है ना, ये लोग दे विल ऑलवेज पुट द ब्लेम ऑन द एनवायरमेंट, माहौल को ब्लेम करेंगे। वो लोग हमेशा बात करेंगे, अरे यार मेरी मदर सपोजिंग मेरे भाई को नहीं सपोर्ट करता था ना, तो मैं भी कुछ ना कुछ करके दिखाता था लाइफ में। सुना है कि नहीं ये डायलॉग? सपोजिंग मेरी मदर जस्ट मेरे भाई को सपोर्ट नहीं करता ना, मैं तो कहाँ पे कहाँ पहुंच जाता था। वो मदर को ब्लेम करेगा, ब्रदर को ब्लेम करेगा, किसी न किसी को ब्लेम करते रहेगा। तो दे आर नंबर 1। ओके, सो नंबर 1 क्वेश्चन। सेकेंड, कभी कभी वो लोग पूछेंगे, अरे भाई ये लगान का 40 रुपया और आपका 100 रुपया कैसेट, ऐसे कैसे? सुना है कि नहीं? सुना है? राइट। तो दे विल ब्लेम द टेप्स। सम पीपल विल से, बॉस एक काम कर, तू ये नाम सब ले, सब कुछ मैं तेरे को रेफरेंस सब दूंगा, बट मेरे को ये फंक्शन को मत बुला। सुना है कि नहीं? यस। तो दे विल से कि मैं तेरे को नाम सब देता हूं, तू इसको जाके कांटेक्ट कर, उधर कर, फलाना कर, बट मेरे को ये फंक्शन का मत बुलाना। दैट इज 1। एंड 4th इज समटाइम्स दे विल से, अरे बस तू बोलता है ऐसा 2 to 5 years है, बट ऐसा कुछ मेहनत तो सॉलिड लगता है, ऐसा आसान तो नहीं लगता है। अरे भाई तू, यू आर वर्किंग फॉर 10 hours 15 hours टू गेट 15,000 rupees, वी आर टेलिंग यू टू वर्क 2 hours टू गेट 50,000 rupees एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंड। अभी क्या बताऊं, तो कुछ ना कुछ वो लोग बताते रहेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये जो है ये लोग को कट कर देना। अभी रह गया 60% यहाँ के और 20% यहाँ, इनके साथ बिजनेस बिल्ड करना है। ये जो है ना बेचारे, दे आर वेरी इनोसेंट, मिस इन्फॉर्म्ड। इनका स्टैंडर्ड क्वेश्चंस रहता है। एमवे में उन्होंने रिसर्च किया, एक आदमी ने PhD किया है नेटवर्क मार्केटिंग, शैड हेम्स्टेडर। उन्होंने कहा कि ये जो 60% है मिस इन्फॉर्म्ड लोग, उनके स्टैंडर्ड 20 क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें से अबाउट 5 to 7 क्वेश्चंस वो फॉलोअप के शीट में दिए, फॉलोअप का पेज नंबर 49 इन इंग्लिश एंड पेज नंबर 57 इन हिंदी। कौन से क्वेश्चन है सबको पता है? बताइए 5-6 क्वेश्चन। टाइम नहीं है, प्रोडक्ट महंगे, मेरे को लोगों को, आई डू नॉट नो पीपल,
कंपनी भाग जाएगी, पैसा नहीं है। आई एम नॉट सेल्फ स्टाइल्ड पर्सन। मेरे आगे किसी ने बंद कर दिया तो सुना है कि नहीं? तो टोटल अबाउट 5 और 7 क्वेश्चन यही हमने भी सुना है, 4 साल से यही सेम क्वेश्चन सुना है। कभी सैचुरेट हो जाएगी तो सो मेनी क्वेश्चंस और सबका आंसर दिया है आपको। यू डोंट हैव टू आर्ग्यू विद दिस। क्या लास्ट आदमी का क्या हुआ अगर तो ऐसा तो लोगों का फिक्स स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। कभी कभी वो लोग 1-2 रेयर क्वेश्चन पूछते हैं, 20 में से कोई 1-2। अरे बैलेंस शीट दिखा सकते हैं क्या? किसको पूछा है कि नहीं? बैलेंस शीट दिखा सकते। कभी कभी पूछते हैं आपका चेक जरा दिखा सकते हैं क्या? चेक दिखा सकते हैं। पूछा है कि नहीं आपको? हाँ, तो इस तरह से ये 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बट मोस्टली ये जो 7 क्वेश्चन है उसी के ऊपर आएंगे। तो जो भी ये मिस इन्फॉर्म्ड पर्सन है उनको एक ही बताना है, बॉस, जैसे कुमार हैव फेथ वो कैसेट में कहता है, इफ यू वांट टू डेवलप फेथ यू नीड इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन विल कम ओनली विद एसोसिएशन। आपको विश्वास होना है तो आपको जानकारी की जरूरत है, और जानकारी हमेशा संगत से ही मिलती है। जानकारी हमेशा संगत से ही मिलती है, और उसको नेक्स्ट फंक्शन को प्रमोट करना चाहिए। उनको कहना चाहिए, सी नेक्स्ट फंक्शन को प्रमोट करना, यू डोंट हैव टू प्रमोट द स्पीकर। उसको कहना कि अप्रैल 19 को बढ़िया फंक्शन है बिरला मातोश्री में, और मैं जो है मेरा जो डायलॉग भी है वो स्टैंडर्ड डायलॉग है। चार्ली डुरसो का कैसेट में जो दिया है वो कहते हैं ना कि वहां पे जो फंक्शन होने वाले बिरला मातोश्री पे, वहां पे लाइव म्यूजिक रहेगी, वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगी, स्पीकर आफ्टर स्पीकर रहेंगे, और जो गेस्ट स्पीकर है वो 20,000 किलोमीटर की दूरी से आ रहे हैं। जब वो साहब 20,000 किलोमीटर की दूरी से आ सकते हैं तो आपको 20 किलोमीटर से आने में क्या दिक्कत है? बरोबर है? दैट इज ऑल दैट यू हैव टू आस्क। ओके, मैं तो 4 साल से यही क्वेश्चन पूछ रहा हूं। और दूसरा, कांति गाला का फेवरेट क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। सपोजिंग कोई सेमिनार होगा तो कांति गाला हमेशा कहते हैं, उनको बोलना कि बॉस 8,000 रुपया इन्वेस्ट करने के पहले आप 150 मियाँ बीबी साथ में 300 रुपीज इन्वेस्ट करना। 2 चीज हो सकती है, आइदर आप 55,000 कमाओगे या 8,000 बचाएंगे। दैट्स ऑल। ये 2 क्वेश्चन के सिवा मैंने 4 साल में दूसरा कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ ये मिस इन्फॉर्म लोगों को सिर्फ फंक्शन में लेके आया। दैट इज ऑल। डिड यू अंडरस्टैंड? इस तरह से आपको, क्योंकि क्या है, आप जो क्वेश्चन आंसर करते हैं यही आंसर करते रहेंगे तो आपका ग्रुप भी वही डायलॉग रिपीट करते रहेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, आई थिंक थैंक यू वेरी मच। प्लीज गिव अ बिग हैंड टू ऑल ऑफ देम फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस इंटरैक्टिव सेशन। ओके, अभी जो शॉर्ट टाइम है उसमें हम इंपॉर्टेंट 2-4 टॉपिक्स कर देंगे वेरी फास्ट। ओके, जो 3 टॉपिक्स करना है, 1 इज कार्डिनल रूल्स, 3 कार्डिनल रूल्स, स्ट्रक्चर एंड 8 कोर स्टेप्स। ओके, वेरी फास्ट 10-15 मिनट्स में कर देंगे। 3 कार्डिनल रूल्स। नंबर 1, नेवर डू एनीथिंग फॉर फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग अपलाइन। वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सबको तो पता है, जो भी कुछ करना है प्लीज आस्क अपलाइन। मैंने एक कैसेट में सुना था, बहुत बढ़िया सेंटेंस। उन्होंने कहा कि द बेस्ट बोनस, more than the 4% bonus in this business is check upline. Very good sentence. The best bonus, more than the 4% bonus is check upline. क्योंकि क्या है कि आपको कोई टेंशन लेना ही नहीं है, जो भी कुछ होगा तो जस्ट कह देना कि भाई मैं अपलाइन से चेक कर लाऊं। इट इज मच मोर बेटर देन 4%, क्योंकि आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है। यू कैन ऑलवेज चेक विथ योर अपलाइन। हम तो कोई भी कुछ डाउट हो, छोटा सा सिली क्वेश्चन भी हो, हम शंकर को कांटेक्ट करते हैं। हमारा डाउनलाइंस को सबको पता है कि डॉक्टर राम आंसर ही नहीं करेगा, ही विल नेवर आंसर। आप पूछ सकते हो, मैं कभी आंसर ही नहीं करता हूं टिल आई चेक विथ अपलाइन। मेरा स्टैंडर्ड आंसर है, मैं आपको कल बताऊंगा, चेक अपलाइन। ओके, सो दैट इज नंबर 1। नंबर 2, नेवर पास नेगेटिव डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे बिलब्रिट, हम लोग आगरा गए थे, मैं चेन्नई गया था, वहां पे बॉम्बे में, सब जगह पे ये जो 3 कार्डिनल रूल्स है उसमें से इस रूल को बिलब्रिट बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। नेवर पास नेगेटिव डाउनलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, आपके जो ग्रुप में है, कोई चीज आपके डाउनलाइन को बताना जरूरी ही नहीं है, सब कुछ नहीं बताना चाहिए। सी, जैसे बिलब्रिट कहते हैं कि ये जो जबान है ना, दिस इज द मोस्ट डेलिकेट मसल इन द होल बॉडी, और उसको भगवान ने बहुत प्रोटेक्शन दिया, 32 दांत, यहाँ का बोन, यहाँ का बोन, फिर भी लोग फड़फड़ कुछ ना कुछ बड़बड़ करते ही रहते हैं।
अरे भाई इतना छोटा, बट वो सबसे खतरनाक है, सबसे मोस्ट डेंजरस ऑर्गन इन द होल बॉडी इज द टंग. यू हैव टू कंट्रोल योर टंग. आपका टंग कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. अननेसेसरी मैटर्स डाउन लाइन वगैरह सब कुछ बात ही नहीं करना है. जो मैटर बात करना है, यू हैव टू जस्ट पास दैट मच. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नंबर 3 इज नेवर मेस अप विथ एनीबडीज. MRF, religion, family, money and ego. Okay, MRFE. Okay, money, religion, family and ego. किसी का अहंकार हो, किसी को हर्ट मत करना. दैट्स अ कार्डिनल रूल. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर जो है सबको पता है, ईगल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ईगल के लिए आपको ब्रोशर, 4-5 चीज. 1 इज ब्रोशर पढ़ना है. सेकेंड इज आस्क योर अपलाइन व्हाट इज ईगल. और थर्ड इज 4-5 कैसेट्स सुनना है, 4-5 कैसेट्स. 1 इज 66866. दूसरा ईगल स्ट्रक्चर बाय राज शाह एंड चार्ली डुरसो. दोनों भी बहुत ही बढ़िया कैसेट है. यू हैव टू लिसन टू दैट. एंड देन बिल्डिंग डेप्थ बाय कांति गाला. ये 4 कैसेट सुनेंगे तो आपको पता चलेगा व्हाट इज ईगल. ईगल नए लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सिर्फ नए लोगों को 4 चीज, जस्ट टीच देम 4 थिंग्स. 100 PV कैसे करना है, प्लान कैसे दिखाना है, STP, SOT जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना और फंक्शन अटेंड करना. बस नए लोगों को ओनली 4 थिंग्स. 100 PV कैसे करना सिखाना उनको. 50 का यूज करना या 40 का यूज करना या 30 का यूज करना, 70 रिटेल करना. ओके, और प्लान कैसे दिखाना, जैसे ट्यूशन हो या रिकॉर्डिंग हो या नोट्स लिखो, जो भी किसी भी तरह से आप कर सकते हैं. एंड SOT के बारे में प्रमोट करना. एंड SOT के लिए यू हैव टू लोन टेप्स. कि जैसे हम मेडिसिन में कहते हैं, फर्स्ट इज हंगर, एपिटाइट एंड एडिक्शन. कोई भी चीज 3 चीज से जाते हैं. फर्स्ट भूख, हंगर, भूख होनी चाहिए. एपिटाइट, स्वाद, उसको टेस्ट लगना चाहिए. बाद में नशा होती है. तो डायरेक्टली आप नहीं कहना किसी को SOT में ज्वाइन करने के लिए, आप लोन टेप्स. जैसा हमेशा कुमार कहते हैं, गिव टू टेक टू, गिव टू टेक टू. आप जैसे तीर्थंकर भी हमेशा कहता है कि इफ यू हैव टूल्स इन योर हाउस, आइदर टेप्स और बुक्स, मीन्स यू आर नॉट ग्रोइंग. जो भी कैसेट आपने सुना, यू हैव टू कीप ऑन लेंडिंग. हमारे घर में भले वो डायरेक्ट हो या 3% हो, कोई भी हमारे घर में आए तो हम ऑलवेज 2 टेप और 1 बुक दे देते. ऑटोमेटिक, ये लेके जाना, ये सुन के 2 दिन में लेके आना, ये लेके जाना 2 दिन. सी, योर रैक शुड बी एम्प्टी, योर रैक शुड नॉट बी फुल. आपका रैक फुल होगा तो मीन्स यू आर नॉट ग्रोइंग. योर रैक शुड बी एम्प्टी. एंड जैसे जैसे आप हंगर क्रिएट करेंगे, उसको एपिटाइट आएगी, तो देन इट बिकम्स अ नशा. ओके, सो SOT प्रमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. फंक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो स्ट्रक्चर हो गया 3 कार्डिनल्स. अभी 8 कोर्स लेगी, शी विल टेक 6 कोर्स. देन आई विल टेक माई फेवरेट टॉपिक, RTP एंड बुक्स. हेल्प मी वेलकम उषा. ओके, थैंक यू. अच्छा लगा? गुड डेमो, राइट. प्रोडक्ट डेमो जैसा एक्शन डेमो, राइट. तो 8 कोर स्टेप्स जो है बहुत ही आसान है करने के लिए और नहीं करने के लिए भी. इट्स वेरी इजी टू डू एंड वेरी इजी नॉट टू डू. बट इफ यू वांट टू गो डायमंड, इट्स इजियर टू डू इट देन नॉट डू इट, राइट. तो इसके लिए हम 8 कोर स्टेप्स लगा देते हैं. और कुलन जी हमेशा बोलते हैं कि 8 कोर्स के बाद बाजू में आप अपना 8 ड्रीम्स भी लगा दीजिए. क्योंकि बार बार जब आप, यू हैव टू चेक ऑन योर सेल्फ. इस बिजनेस में नोबडी इज योर बॉस. तो 8 कोर स्टेप्स का फर्स्ट स्टेप इज 100% पर्सनल यूटिलाइजिंग योर प्रोडक्ट्स. इसमें कॉम्प्रोमाइज इम्पॉसिबल. क्योंकि साबुन तो है, सब लोग साबुन तो यूज करते हो ना घर पे. यू लाइक टू लुक ब्यूटिफुल, यू लाइक टू बी हेल्दी, यू लाइक टू लिव इन अ क्लीन एनवायरमेंट, राइट. तो वही चीज एम्बे बनाती है. तो इसमें कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है. जैसे ही किट आ जाता है, स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट्स. क्योंकि आप प्रोडक्ट्स को किट में से निकालते नहीं हो तो वो और भी महंगा हो जाता है. बिकॉज दैट यू आर प्रिजर्विंग, प्लस यू आर बाइंग एक्स्ट्रा बाकी जो कंपनी के प्रोडक्ट्स आप ले रहे हो, तो उसका वेस्टेज भी हो रहा है. सो इफ यू यूज द प्रोडक्ट्स, आपका विश्वास का लेवल बढ़ जाएगा. फर्स्ट थिंग इज इन दिस बिजनेस, कीप इंक्रीजिंग योर बिलीफ. तो वी really sincerely advise, don't worry about the cost of the products. मुझे भी बहुत पहले चिंता था, स्पेशली डिस्ट्रॉप्स का कीमत देख के मैं डर गई. क्योंकि मैं एक मुलुंड में एक कॉलोनी में एक छोटा सा कैन मिलता है, 1 लीटर कुछ सोल्यूशन है, फिर वो कॉस्टिक सोडा ये वो सब कुछ मिक्स करना है, फिर डोका लेके बाल्टी में डाल के 5 लीटर वो बन जाता है. वो 25 रुपया का साबुन बिकम्स 5 लीटर. तो इतना इकोनॉमिकल, इतना लो क्लास प्रोडक्ट आई यूज्ड टू यूज. जब डिस्ट्रॉप्स को देखा, माई गॉड, आई गॉट वेरी स्कैर्ड. ऐसे कैसे, माई गॉड, हाउ टू यूज समथिंग वर्थ सो एक्सपेंसिव. तो
आई केप्ट गोइंग टू फंक्शंस और हर लीडर्स वही बोला यूज योर प्रोडक्ट्स, यूज योर प्रोडक्ट्स, यूज योर प्रोडक्ट्स। तो हर प्रोडक्ट को यूज करना है क्योंकि आपको इसमें वॉल्यूम जनरेट करना है। पीवी तो जनरेट करना है, तो आप पीवी कैसे जनरेट करोगे? वो खत्म हुआ तो आप ले सकते हो ना। एवरी मंथ इवन इफ यू यूज 30 to 50 पीवी, सिंपल है, विथ 30 प्रोडक्ट्स इजिली यू कैन डू 30 to 50 पीवी। देन आपका जो होम केयर कुछ खत्म, हमारे घर में तो बहुत कपड़े गिरते हैं, बहुत बर्तन करते हैं, तो ऑलमोस्ट एवरी 1 or 1.5 months एसेट खत्म हो जाती है, डिश शॉप्स खत्म हो जाती है, ग्लिस्टर तो हमारे 3 बाथरूम्स हैं, सो वी कीप ग्लिस्टर इन एवरी बाथरूम, नेचर शावर थोड़ा, एवरी प्रोडक्ट इज केप्ट इन द हाउस, राइट? बिकॉज एवरी प्रोडक्ट जो एमवे बनाती है इट इज अ यूजेबल प्रोडक्ट। इफ यू यूज इट यू कैन रेकमेंड इट। If you keep a home meeting and you have any other product in your bathroom और नेचर शावर और GNH बॉडी लोशन बॉडी शैम्पू के बारे में आप बार बार इतने बोलते हो, डेमो दिखाते हो, लोग को बोलते हो फैंटास्टिक प्रोडक्ट ये वो, और वो आदमी वो जो गेस्ट जाता है बाथरूम में और देखता है वहाँ पे और कुछ लगा है ये तो बाकी साबुन, you are cheating yourself, you are not cheating anybody else. Blindly have faith on the business. इस business में एक है कि आप शुरुआत में you will spend more time, more money, more energy, but once you grow in the business you will earn more money, more time and you will save your energy, right? But जो स्मार्ट है ना वो विश्वास से शुरुआत से करेगा। मगर एक एक लोग रहेंगे जो बोलेंगे पहले मेरा डिमांड ड्राफ्ट आने दो फिर हम प्रोडक्ट लेंगे, बट उसको उल्टा करिए वो सेंटेंस को, पहले यूज करो फिर डिमांड ड्राफ्ट आएगा, right? And you are saving 20%, you are saving, you are getting points. So you need to use your products 100%, no compromise. Artistry हो बस, if you cannot invest today on artistry, at least next month आपका goal होना चाहिए artistry में invest करना है। Daytime protection cream has come. Every month they are going to introduce something. So start using your products. Don't feel they are expensive. And if you use the products, आप recommend कर सकते हो। घर पे एक छोटा सा magic corner रखना है। हमारे घर पे जो भी पैम्फलेट्स वगैरह एमवे बेचती है वो सब यहाँ वहाँ लटकाया है। It adds beauty and color to the house. You know, many of our downlines have come to our house. जो आर्टिस्ट्री का और न्यूट्रलाइट का जो छोटे छोटे बैनर्स डायरेक्ट्स को मिलते हैं, I hand it. I don't feel ashamed of it क्योंकि we are the people who can advertise it. So you can advertise, keep a magic corner, keep one product extra of everything. You know, एक bottle extra रखिए of everything. And जो निकल जाता है उसको वापस replace करिए. And find out the need of the family and find out the need of the customer. So that वो product आपके पास हमेशा रहता है. If you do not have that product, you cannot move the product. So it is a good idea कि हफ्ते में एक बार on a weekly basis, weekly means W-E-E-K-L-Y, not W-E-A-K-L-Y, okay? On a weekly basis, maybe you can order about 20 PV का, 20 PV का आप घर पे लेके आइए, 4 हफ्ता हो जाएगा तो 80 PV हो जाएगा, लास्ट में आप और एक 20 PV का लीजिए, 100 PV is done. If you bring the products, you can sell it or use it. ग्लिस्टर, कितने लोग के घर में अब भी डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद भी फिर भी वो दूसरे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। यू आर लूजिंग ऑन 55,000 रुपीज बाय सेविंग योर मनी। यू आर ट्राइंग टू सेव मनी बाय यूजिंग अनदर प्रोडक्ट, बट यू आर लूजिंग 55,000 रुपीज एवरी मंथ। एवरी मंथ यू आर पोस्टपोनिंग योर 55,000 रुपीज। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. यूज इट. Unless you use it, you are not going to earn anything. After utilizing retailing, प्लान तो दिखाना ही है। मैं और डॉक्टर राम तो वी स्टार्टेड विथ होम मीटिंग्स, बहुत होम मीटिंग्स, 1.5 साल तक नॉन स्टॉप होम मीटिंग्स हमने किया। कंटिन्यूस वी वर डूइंग होम मीटिंग्स, होम मीटिंग्स, होम मीटिंग्स, होम मीटिंग्स। फिर हमारे नेबर बहुत उनको गुस्सा आने लगा, जेलस होने लगे। यू नीड पीपल हु आर जेलस ऑफ यू, यू नीड पीपल हु लाफ एट यू, यू नीड पीपल हु से प्लीज स्टॉप दीज थिंग्स, यू नीड टू गो आउट। सो हमने निकल गया घर पे, होम मीटिंग बंद कर दिया। फिर स्कूल में हमने शिफ्ट हो गया, वहाँ से वी वेंट टू ऑडिटोरियम्स। नाउ वी कैन इवन fill Colossians, right? So you need to continue with that. Keep having home meetings, because the more the plans you show, the more you will grow. And husband and wife together, you need to build this business. Husband and wife, brother and sister, mother and son, I don't know, एक lady तो compulsory रहना ही चाहिए, right? And because the business is totally a couple business, okay? तो वो करना है। And then tapes, ये जो 8 स्टेप्स है, ऐसे नहीं कि 4 हस्बैंड करेगा 4 लेडी करेंगे, दोनों को साथ साथ 8 स्टेप्स करना है। टेप्स सुनना है, लाइक SOT टेप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल हम जैसे ही नए लोग को स्टार्टअप करते हैं, हम SOT का भी बारे में बताते हैं। इफ दे कैन अफोर्ड इट, एटलीस्ट 3 months का SOT या 6 months, वॉट एवर, प्लीज टेल देम दैट दिस इज अ सब्सक्रिप्शन फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज।
क्योंकि वो लोग पूछेंगे ये टेप्स कहाँ से मिलेंगे. यू कैन से SOT का टेप्स आप सब्सक्राइब करिए, यू कैन गेट स्टार्टेड. सो यू मस्ट लिसन टू टेप्स एंड यू मस्ट लिसन टू ऑल टेप्स. पिक एंड चूज नहीं है इसमें. जो टेप रिलीज हो गया आपके घर में पहले आना चाहिए. अर्निंग इज बेटर और सेविंग इज बेटर. You are investing on your own future. For your own future you are investing. So don't think about the price. You have to pay the price to success. ऐसे नहीं मिलने वाला है. So you must listen to tapes. Ladies also should listen to tapes. जितना आप tapes सुनोगे उतना आपको अंदर से that excitement and motivation will come. You can listen to rally tapes, but you should start listening to action tapes also, because that will give you guidance of how to grow. And उसके बाद books हैं which Dr. Ram is going to cover. But we as ladies also have to listen, read books 15 minutes a day at bed time. बेड के बारे में बाजू में रखिए. Read for some time. या दोपहर को stop magazines. ये जो magazines और वो newspaper stop all that. It gives no. मैं तो newspaper वैसे magazines कुछ देखा तो भी I just see कि what is a nice picture I can take out and stick on my refrigerator. उसके लिए मैं magazines देखती हूँ और किसी के लिए हम तो देखते ही नहीं है. So start reading good positive mental attitude books, क्योंकि आपका attitude बदल जाएगा. ये लोगों का business है, आपको लोगों के साथ deal करना है. So you should know how to this thing. I was totally a different person. I used to never read books. I used to only look at magazines and filmfare ये वो, but for some time you'll have to compromise on all that. Function बहुत ही important है. Every function हमने अटेंड किया है, डॉक्टर राम और मैं. वी हैव नॉट मिस्ड ऑन एनी फंक्शन. देयर इज नो एक्सक्यूज एट ऑल, क्योंकि वी आर पेइंग प्राइस फॉर सक्सेस. दैट्स द मेन थिंग. तो इवन व्हेन माय फादर एक्सपायर्ड 2 years बैक, ऑन द 3rd day आई वाज ऑन स्टेज व्हेन कुमार एंड अंजलि डिड अ फंक्शन फॉर अस एट षणमुगानंद हॉल. हमने सोचा नहीं, कभी भी एक्सक्यूज नहीं बनाया, बिकॉज आवर ड्रीम वाज सो स्ट्रांग दैट वी सेड वी कैन नॉट मेक एनी एक्सक्यूजेस. वी कैन नॉट become the bad examples to our group. So you will have to attend all functions. किसके लिए attend करना है? वही तो बोलते हैं 4 basic. Okay, if you think you know more, then you should come on the stage and talk, and we will be sitting there clapping for you. Please attend all functions. Don't think कि ठीक है husband जाके आके वापस आके बताएंगे. जैसे कि कांति कला बताते हैं कि if you want to see Niagara Falls, suppose somebody comes and explains how the falls make the noise, वहाँ की lighting कैसी है, will you be happy with it? If you go there and physically see Niagara Falls, you will come to know the value of Niagara Falls. Nobody can become Kumar and show you. Nobody can become Kanti Lata and show you. You need to be physically there. Why? Mainly why the ladies? क्योंकि हर major function में मैंने decision लिया था. हर टाइम जब फर्स्ट हम फंक्शन अटेंड किए थे, वो मेगा रैली में 1998 में, तभी 200 रुपये की टिकट थी. हम दोनों गए थे. हमारे एक डाउनलाइन आई थी और हमारे अपलाइन शंकर आए थे उस वक्त, एंड शांता वॉज ऑल्सो देयर. But that time when I saw the speakers, Kanti, Hemi, Kanti Lata, Manipal was there, Kumar was there, there were some foreigners also. सब जो speakers बता रहे थे, that laid a terrific impact on me. 5000 लोग थे तब लगभग. और एक लेडी आई थी, रूबी मायर्स ऑन अ व्हील चेयर. शी वॉज टोटली क्रिपल्ड. फिलीपाइंस में से थी वो. शी वेंट डायमंड विथ 6 products एंड विदिन जस्ट विदिन अ ईयर. ये सब देखने के बाद मुझे बोला मेरे में क्या कमी है, कुछ है ही नहीं. इफ शी कैन डू इट, आई कैन डू इट. उसके बाद 2000 में व्हेन कुलिन वेंट डायमंड्स, वी वेंट टू द फंक्शन. व्हेन आई सॉ मीना's ड्रेस, मीना देसाई की ड्रेस मैंने देखा. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ शॉपिंग, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ गुड क्लोथ्स. आई डोंट नो व्हाट यू आर फॉन्ड ऑफ, बट व्हेन यू कम टू फंक्शंस यू विल रिलेट विद द स्पीकर. यू विल फाइंड आउट व्हाट इज योर नीड एंड व्हाट इज द स्पीकर्स नीड, एंड मे बी इफ दे आर अचीविंग दोज थिंग्स यू कैन ऑल्सो अचीव. सो आई फाउंड अ ड्रेस, 2.5 lakhs का ड्रेस था वो. मैं बोली माई गॉड, 2.5 लाख का ड्रेस. मेरा पूरा इतना 40 years में मेरा 2.5 लाख का कुछ हुआ नहीं होगा. I was shocked, absolutely shocked. So functions are very important. That is the place where you make decision. And हर function में please write down notes. Don't say अरे husband तो लिख रहा है. Husband लिख रहे हैं मगर आपको भी लिखने को आता है ना. Because when we go home, when I compare my notes with Dr. Ram, it's totally different. The ladies जो देखते हैं, ladies see things at a different way. So don't try to और some people may say oh मेरी wife जो है ना सीधी सादी है, उसको कुछ समझ में. You think she doesn't understand, but she does understand. Bring her out. Association में वो उसका personality develop हो जाएगा. And be the best you. You don't have to become some, you don't have to speak like Lata or something, but you can at least relate to some speaker. इसके लिए functions बहुत important है. I get excited
यहाँ से मुलुंड से षणमुखानंद हॉल में आने के लिए किसी को बोलेंगे तो ना एग्जाम है अभी मेरा लड़के का. माई चिल्ड्रन हैव एग्जाम्स. जब हम बिजनेस शुरू किया था तब मेरा बड़ा लड़का ही वॉज इन 12th स्टैंडर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, बट आई एम नॉट राइटिंग द एग्जाम, ही इज राइटिंग द एग्जाम. आई एम बिल्डिंग आवर फ्यूचर एंड डोंट मिस, यू डोंट नो विच फंक्शन विल चेंज योर पिन. So you don't miss any function. And if you attend function, you can promote function. आप function नहीं attend करोगे तो आप क्या promote करोगे? हमारी वही ड्रीम है कि जब हम function attend करते हैं, जो लोग नहीं आते हैं वो function को, हम तुरंत उनको phone करके promote करते हैं, lady to lady, man to man. But if the lady doesn't come at all, the man comes home at 12:30 at night, all excited. अरे क्या function था, ऐसे चुपचाप खाना खा के सो जाओ, बस हो गया आपका एमवे कुछ चेक भी नहीं आ रहा है, 150 रुपया बार बार चला जा रहा है. But if she is here, she will understand what the function is. You know, so I give a big hand to the ladies who have come here. Be teachable. हमेशा सीखने के लिए रेडी रहिए. Don't think I know everything. क्योंकि in life हमेशा आप सीखने के लिए रेडी रहेंगे. और if you should be a good listener, you should also be willing to teach. First you learn, then you teach. Be willing to share your knowledge. क्योंकि जितना आप सीखते हो, you need to teach to your other people. Be very accountable to your dreams, accountable to your husband, accountable to your children. जब फॉर्म साइन करते हो, इन्होंने रश्मि और what's his name, हृदय, what is it? हृदय. Yeah, हृदय एंड रश्मि, उन्होंने ड्रीम्स बताया उनका. ऐसे जब आप अपने अपलाइन को ड्रीम्स बताते हो और उसके बाद आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट नहीं करते हो, अकाउंटेबल नहीं रहते हो, husband is also not accountable to his dreams, that means you are just betrayed yourself. So be very, very accountable to your dreams first, to what you speak, to your upline, with money, with your word, everything. That's very, very important. ये पूरा business relationship, friendship का business है. That is why the lady is the most powerful part of this business. No gossiping, no talking negative. Edify your husband, husband and wife. ये business साथ साथ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि edification सीखना है. साथ साथ हमारा कंपैटिबिलिटी, हमारी जो क्लोजनेस बढ़ना है, हमारी कॉमन गोल्स रहना चाहिए. बाकी जो है, डॉक्टर राम हिज गोल वाज टू ट्रीट 100 पेशेंट्स अ डे एंड माय गोल वाज डिफरेंट. देयर वाज नो गोल मैचिंग एट ऑल. इसके लिए 2-3 साल वी वर नाइस, लविंग, ये वो. उसके बाद डैगर्स ड्रॉन, सामने आते थे तो ऐसा, यू नो, हु विल हिट हार्डर, ऐसा. बट विद दिस बिजनेस वी लव ईच अदर, वी रिस्पेक्ट ईच अदर, वी एडिफाई ईच अदर. जैसे हम हस्बैंड को एडिफाई करते हैं, वाइफ को, हस्बैंड भी एडिफाई करना है, हस्बैंड भी सपोर्ट करना है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना है. ऐसे नहीं कि वाइफ सब बिजनेस को भी सपोर्ट करना है और गरम गरम रोटी भी खिलाना है. देयर हैज़ टू बी सम टाइप ऑफ कॉम्प्रोमाइज़. जो भी है, ब्रेड है, ये है, वॉट एवर इट इज़, ही जस्ट ईट. ऐसे नहीं कि दाल भी गरम चाहिए, खिचड़ी भी चाहिए, सब डायरेक्ट तवा से प्लेट में गिरना चाहिए और वाइफ बिल्ड भी करना है. इट वोंट हैपन. और हर चीज़ जो आपकी वाइफ करती है, छोटे छोटे चीज़ करती है, उनको एडिफाई कीजिए. सेम थिंग, सी दैट यू कॉम्प्लीमेंट योर हस्बैंड. जब भी प्लान दिखाते हैं, यू शुड जस्ट टेल हिम, ओह गॉड यू आर फैंटास्टिक, बहुत ही ज़बरदस्त था. दे फील गुड, यू नो, रिलैक्स हो जाता है. सो यू जस्ट सी द bond, the love and everything that develops between the husband and wife. Do the 8 core. The more you do it, the easier it becomes. The easier it becomes, the more you do it. Right? And एक advice है, जब आप grow नहीं हो रहे हो, that is the time you need the 8 core more. लोग क्या करते हैं? When they stop growing, they stop doing the 8 core. क्योंकि नहीं हो रहा है, अभी क्या करना है? बच्चे लोग को क्या बोलते हैं? जब पढ़ाई में वो ड्रॉप करते हैं तो वो उनको क्या बोलते हैं कि पढ़ाई बंद कर दो, बस हो गया, तुम्हारे से नहीं होगा. हम बोलते हैं और पढ़ो, और ट्यूशन करो, और ये करो, और राइटिंग करो, और कॉम्पोजिशन करो. सेम वे, इफ यू आर नॉट ग्रोइंग, increase the 8 core with belief, with faith, with confidence, and that's how you will grow. With that, I just welcome my dear husband once again. ये जो last 2 course है, retailing and books, they are the most, they are very important. जैसे लता गाला कहती है, वो 8 नहीं करेंगे तो वो it will not work. There is no 7 out of 8, it is 8 out of 8. तो रिटेलिंग जैसे हमारे 8 कोर में कहते हैं 10 to 12 कस्टमर्स ओवर योर बिजनेस ईयर्स. बट याद रखना, वहाँ पे भी इट इज़ अ 80-20 रूल. तो 10 से 12 स्ट्रॉन्ग कस्टमर पाने के लिए
आपको 100 से 120 छोटा कस्टमर पाना चाहिए. यस और नो? हेलो. Unless and until you have 100 to 120 small customers, you cannot get 10 to 12 strong customers. तो इसीलिए you have to retail. कोई शर्माने की बात नहीं है. I retail, I love retailing. I daily retail. If I can retail, why can't you all retail? I daily retail. I am telling you, almost every second day, third day I will go. See, what are the ways of retailing? Now 6 ways. जैसा राज शाह बोलते हैं, नंबर 1 is follow up. Follow up के टाइम में कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो आप ऑलवेज दे सकते हैं. दूसरा मेथड इज मैजिक कॉर्नर. आपके घर पे रखना, कोई ना कोई आएंगे तो देखेंगे तो यू कैन ऑलवेज रिटेल. नंबर 3 इज बिजनेस टू बिजनेस. किसी को आप बिजनेस दे रहे हैं तो उस आदमी को कहना है कि भैया मैं भी बिजनेस में हूं, मेरा प्रोडक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. यदि उसने आपका प्रोडक्ट नहीं लिया तो प्लीज स्टॉप गिविंग हिम बिजनेस. यू शुड स्टॉप. B2B, वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 4 डायरेक्ट रिटेलिंग. डायरेक्ट रिटेलिंग यूजुअली जैसा कुलीन देसाई कहते हैं, यू डू इट फॉर बहुत रिच अमीर है. They may or may not join the business. They may join for helping others. There might be another reason. They will say we like good products, quality products we want. So stinking rich people, filthy rich people are very good for direct retailing. 5th is word of mouth. जिन्होंने भी आपने किसी को भी वो प्रोडक्ट बेचा है उनको कहना कि भाई आपके भाई बहन तो है, वो उनको भी मैं दे सकता हूँ, आप जस्ट फोन करना कि मैं आऊँगा करके. दैट इज कॉल्ड एज वर्ड ऑफ माउथ. एंड 6th इज बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. मतलब क्या है कि सपोजिंग आपने जूस सेंटर में गया, तो जूस सेंटर में गया तो आपको पता चलना चाहिए कि भाई इस आदमी को सी स्प्रे चाहिए या डिश ड्रॉप्स चाहिए या परफ्यूम चाहिए, उनका कांच है, उनका सो कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे होना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. सेकेंड इज हाउ टू लर्न. कैसे लर्न करना. फर्स्ट इंपॉर्टेंट वे टू लर्न इज सेल्फ यूज. खुद को यूज करना है. सेकेंड इज लर्न फ्रॉम योर अपलाइन. अपलाइन से सीखना. थर्ड इज प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करना, लर्न फ्रॉम द प्रोडक्ट ट्रेनिंग. एंड 4th इज EPS. ओके, EPS जो सर्विस है, हाँ, वो वहां से आप सीख सकते हैं. नाउ हाउ टू रिटेल. रिटेल के लिए ऑलवेज टेक एन अपॉइंटमेंट. अपॉइंटमेंट जो है रिटेल चैप्टर में दिया है, एक स्क्रिप्ट है, स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट. कंपेयर इट टू अ बिजनेस व्हाट यू कॉल प्रोविजन स्टोर एनोलॉजी. कहना कि हमारा जो प्रोडक्ट्स है वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स है, सुपर प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, मनी बैक गारंटी है, सेटिस्फैक्शन गारंटीड है, और डे टू डे आइटम्स है, और होम डिलीवरी है. ये 5 चीज कहना है बस. सुपर प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, सेटिस्फैक्शन है, मनी बैक गारंटीड है, और हम आपको होम डिलीवरी देते हैं. ये 4 चीज कहना. उसके बाद में जब आप उसके घर में जाएंगे तो मैं ये फ्लिप चार्ट लेके जाता हूँ. फ्लिप चार्ट में आप जाएंगे तो फर्स्ट पेज और रिच डिवोर्स एंड J1 एंडल के फोटो दिखाना. उसके बाद में यू कैन गो डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट रेंज. Don't show all the products to everybody. Supposing you are going to a doctor, तो you ask him, डॉक्टर साहब हमारे जो होम केयर है, हेल्थ केयर है, पर्सनल केयर है एंड न्यूट्रिशनल केयर है, आपको क्या पसंद है? तो ही विल से न्यूट्रिशनल केयर. सपोजिंग आप होटल में जाते हैं, होटल में पूछना कि भाई हमारा ये आपके होम केयर के लिए, आपके होटल के लिए, तो आपको वो प्रोडक्ट्स है. सपोजिंग उसने कहा कि मुझे से फॉर एग्जांपल न्यूट्रीलाइट प्रोटीन पाउडर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हाईलाइटर में सब मार्क करके रखता हूँ. मैं सिर्फ यहाँ पे जो लिखा है वही पढ़ता हूँ. कंटेन्स 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, 8 grams proteins and 9.5 grams this thing, no sweeteners, no preservatives, no flowers, no color. See, एकदम शॉर्ट में बताना चाहिए. You have to not keep on telling all the points. Just शॉर्ट में बताना चाहिए. और just ask him, आपको कौन सा पैक करूं. Very important. Please finish the close. आप पूछते नहीं हो आपको कौन सा पैक करूं, आपको कौन सा डिलीवर करूं. यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन इन रिटेलिंग. रिटेलिंग के बाद में whenever you go for retailing you should take certain things. मैं इसका जो ब्रिट किट है मैं इसी में लेके जाता हूँ ऑल माई प्रोडक्ट्स. और ये जो साइड का जो कंपार्टमेंट है दैट विल कंटेन ऑल माई पैराफर्नेलिया. एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल यू शुड हैव सैशेस. रेसीट बुक होना चाहिए, रेसीट बुक, कैलकुलेटर होना चाहिए, प्राइस कंपैरिजन शीट होना चाहिए, आपके पास एग्जैक्ट चेंज होना चाहिए. सपोजिंग द प्राइस इज 349, तो आपको पता है कि वो 350 देगा या 400 देगा, तो यू शुड हैव 50 रुपीज प्लस 1 रुपी कॉइन भी होना चाहिए. एग्जैक्ट चेंज होना चाहिए. एंड यू शुड हैव न्यू पैम्फलेट्स, जो भी नए नए पैम्फलेट्स है यू शुड कीप दिस. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू. एंड सेकेंड इज आप प्रोडक्ट देने के बाद में व्हेन यू आर गिविंग द प्रोडक्ट गिव सम एक्स्ट्रा, कोई भी एक न्यू पैम्फलेट सपोजिंग परसोना का हो. ऑलवेज व्हेन यू आर डिलीवरिंग यू शुड गिव सम न्यू पैम्फलेट सो दैट वो ताकि देखे. एंड फोन कॉल, प्लीज गिव अ रिंग आफ्टर 3 days. 3 दिन के बाद फोन करना है. एंड यू हैव टू कीप, आपके अपलाइन ने कैसे सिखाया, मैं ऐसे रखता हूँ,
माई सेल्फ एंड विष्णु व्हेन वी हैड बीन टू मलेशिया, हमने वहाँ के एक कैसेट देखा, वहाँ पे कॉन्टैक्टिंग एंड रिटेलिंग बहुत बढ़िया दिया था. यू नो दे सेड यू हैव टू कीप अ कार्ड लाइक दिस. 4 कॉलम बनाना, नेम एंड फोन नंबर, यहाँ पे डेट, प्रोडक्ट, क्वांटिटी एंड नेक्स्ट फोन कॉल. और उस कैसेट में उन्होंने लिखा था कि नेक्स्ट फोन कॉल शुड बी आफ्टर 15 days. एंड आई एम टेलिंग यू दैट वर्क्स लाइक मैजिक. मेरा जो है, मैं जो भी फोन कॉल करता हूँ, यहाँ पे मेरा डेट्स है अभी 20th. मुझे पता है कि 20th मार्च को किनको फोन करना है. इस जस्ट इसके कार्ड को निकालना है, उसके अंदर जो जो नाम है, आई हैव टू जस्ट मेक फोन कॉल टू दिस पर्सन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम टेलिंग यू, रिपीट ऑर्डर डिपेंड्स, जिग जिगलर कहते हैं, डिपेंड्स ऑन 2 things, क्वालिटी एंड सर्विस. Quality is taken care by Amway, service is taken care by you. And last is about books. See, books भी जैसा है, आप अभी से ही स्टार्ट करना, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग ने भी बुक्स नहीं पढ़ा है, यू आर ऑलरेडी लेट. बिकॉज आई एम टेलिंग यू, जैसे कहते हैं ऑल कैसेट्स में, टेप्स विल टेक यू टू डायरेक्ट शिप एंड बुक्स विल टेक यू टू डायमंड शिप. यू कैन गो डायरेक्ट, सब लोग डायरेक्ट जाएंगे, नो प्रॉब्लम, बट डायरेक्ट टू डायमंड यू नीड. सो जब भी आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट विथ स्मॉल बुक्स, रीड एंड ग्रो रिच, पतला बुक, स्किल विथ पीपल, एक्सेलेंट बुक. फिर जो ओक मोंडिनो सीरीज है, ओक मोंडिनो सीरीज, हु मूड माई चीज, एलन पीस, 9 एसेंशियल लॉज, ये सब जो बुक है, यू नो ये भी आपके डाउनलाइंस को लोन करना. यू हैव टू कीप ऑन लोनिंग दीज बुक्स. एक बार आपने पढ़ लिया, उसके बाद में घर पे रखने से क्या मतलब है. यू हैव टू कीप ऑन लोनिंग. आई एम टेलिंग यू, नेक्स्ट ईयर वी ऑल विल बी इन द बीचेस ऑफ हवाई.